हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे एंटरप्रेन्योर्स। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए 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 मेरे एंटरप्रेन्योर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? वी आर हेयर। हाँ पता है बेटा, पता है, लग गया। अपने आप तो कमेंट आया नहीं होगा। आइए आइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजमन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 4 आज हमें करना है। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सही, कई सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो चुके हैं। हाँ तो कैसा चल रहा है भाई आप लोगों का एग्जाम? स्कूल वाले एग्जाम कैसे चल रहे हैं? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। मार्क्स लिख रहे हैं, एआईटीएस वाले मार्क्स है आई थिंक। हाँ अब आप लोगों का आई थिंक ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स शायद आपका नेक्स्ट टेस्ट है। एक मिनट रुकना। हाँ एक मिनट। हाँ ईएम वेव्स एंड एसी हमारे पास कब आ रहा है आपका टेस्ट? अभी 5 अक्टूबर को। ओहो पास में ही है आपका 5 अक्टूबर। हाँ 5 अक्टूबर को आप लोगों का एक और टेस्ट आ रहा है जिसमें आपका एसी प्लस ईएम वेव्स हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के स्कूल के एग्जाम कैसे चल रहे हैं भाई? पहले ये बताइए, क्योंकि इस वीक तक का आप लोगों का, हाँ फिजिक्स का पेपर टफ था तो टफ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? यस। हाँ तो टफ होगा तो सभी के लिए होगा। स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए, 28 तारीख को खत्म होंगे। 28 मेजॉरिटी बच्चों का 28 को खत्म है, तो मतलब इस वीक के बाद अगले वीक से आप सभी लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार है? यस और नो? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। स्कूल का कैसे? हाँ डिमोटिवेटेड, काम में रायता फैलाए है तो डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। धीरे धीरे सुधारिए भैया अपने आप को। यस सारे बच्चे जल्दी से बताएं। ओके कई बच्चों का कल ही एग्जाम खत्म हो रहा है, तो इस वीक के बाद मेजॉरिटी बच्चों का खत्म हो जाएगा। हाँ कुछ बच्चों का अक्टूबर में रहेगा, मेरे को पता है, लेकिन ठीक है आप लोगों को जो ये टाइम मिल रहा होगा इसमें आप लोगों ने कवर अप किया होगा। यस हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ टेस्ट में जो भी आप लोग गलतियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। मार्क्स से घबराइएगा मत बेटा, ठीक है? दिस इज नॉट द फाइनल टेस्ट, अभी हमें और इंप्रूवमेंट करना है। आप लोग जहां पर भी नेगेटिव स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी आपका नेगेटिव स्कोर है प्लीज उस पर फोकस करें, और जो आपके हाफ डन क्वेश्चंस है उस पर फोकस करें। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके होंगे जो आपने आधे अधूरे करे होंगे, पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, तो उसको एनालाइज करिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें क्या कंसेप्ट हमें लगाना चाहिए था। हाफ डन क्वेश्चंस और नेगेटिव स्कोर वाले मार्क्स जहां पर आपने सोचा कि आपके सही हो रहे हैं लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। यस हाँ 28 को मेजॉरिटी, हाँ 28 को, कौन सा 28 को भी टेस्ट है? मेरे को तो ये वाला आया है। अच्छा फिर नेक्स्ट वाले का आया होगा 5 अक्टूबर। एक मिनट रुकना। हाँ मेरे पास 5 अक्टूबर वाला आया था, ठीक है, तो मतलब उसका अगला वाला टेस्ट होगा, एक 28 का और होगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी 5 अक्टूबर का अप्रूवल करने के लिए आया था कि क्या ये सिलेबस डन है, तो हाँ क्लियर। आइए आइए आइए। यस हाँ तो 28 वाला भी होगा, अब उसका सिलेबस मेरे को देखना पड़ जाएगा, लेकिन वो लोग आप लोगों को पता है तो आप लोग उसको जरूर करिएगा तैयार। और 5 अक्टूबर को आपको एसी प्लस ईएम वेव से, जो बच्चे स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों के स्कूल में भी ये चीज पूछी गई है, बस थोड़ा सा उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और तैयार करके आप प्लीज टेस्ट जरूर दीजिएगा। ये आपको टारगेट्स के फॉर्म में मिलेगा, और मैं आपको इस वीक के बाद अगले वीक मोस्ट प्रोबेबली मंडे को एक नया टारगेट देने वाला हूं। क्लियर? यस क्योंकि अभी बच्चे खुद ही स्कूल के एग्जाम्स में परेशान है, तो मैं और लोड नहीं देना चाहता। ठीक है, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंडे एक बार सभी बच्चों को स्कूल के एग्जाम से एक बार फ्री हो जाए, देने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, यस आइए आइए आइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम आपको 5:30 पर फ्री करेंगे। तो आज हमारे पास है बेटा क्वेश्चंस ऑन फील्ड ऑफ व्यू, ये हमें देखना है। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आज स्टार्ट हो जाएगा,
हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन है। आज मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इमेजेस के क्वेश्चंस, और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर की थ्योरी वाला पार्ट देख लेंगे, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं 10वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जो एडिशनल पार्ट है वो बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। वहां पे कोई वेलोसिटी के बारे में बात नहीं होती और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात नहीं होती, बस वही पार्ट हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। यस, हाँ, वेरी गुड सर। डमी वाले, लेकिन भाई मैं दूंगा तो एक ही साथ टारगेट दूंगा। जो डमी वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज आप लोग अपना कोई अगर बैकलॉग है तो कवर अप कर लीजिए, या फिर 11th क्लास का कोई एक चैप्टर अगर आप हो सके तो थर्मोडायनेमिक्स उठा लीजिएगा। जो डमी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये कह सकता हूं कि आप लोग प्लीज अपना थर्मोडायनेमिक्स उठा लीजिए, ठीक है। थर्मल पूरा उठा लीजिए, प्लस केटीजी एंड थर्मो ये उठा लीजिए, क्योंकि इसका दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, तो आज हम लोग बेटा अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ। यार लैग तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन घूम रही है यार। एक मिनट रुको, लैग तो नहीं आ रहा है? एक मिनट, क्योंकि मेरे सामने तो स्क्रीन घूम रही है। एक मिनट भाई, लैग आ रहा है क्या? देखना, लैग नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे सामने तो स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक करा लेता हूं, ठीक है। यार देखना, स्क्रीन पे तो गोल गोल हो रहा है, रुक गई है। हाँ, क्लियर है? एक मिनट रुक जाना बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं। बस एक मिनट, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, तो क्योंकि फिर मैं चैट बंद करता ना, फिर पता लगता कि लैग में ही निकल गया। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी, अब सीरियसली जरा हम लोग पढ़ाई करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि ऑप्टिक्स आसान है, मजेदार है, अगर आप ध्यान से करते चलें। तो आज हमें काफी सारे क्वेश्चंस को भी करना है, और जो ये वाला पार्ट आएगा ना, और मैं आपको बता रहा हूं, सारी एनर्जी आप लोग स्फेरिकल मिरर, जब ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना, सारी एनर्जी लगा करके रखिएगा। हम लोग बहुत सारे वेरिएशंस की बात करेंगे। आपको मैं सवाल दिखा देता हूं। अभी तो वैसे हम लोग उन सवालों तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मैंने सवाल यहां पर बहुत सारे रखे, और भी सवाल मैं इकट्ठा कर रहा हूं कि हम लोग मेजॉरिटी वेरिएशंस, मतलब जितने वेरिएशंस हो सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के हो सकते हैं। आपके इसमें एडवांस का भी सवाल है, ठीक है। ये वाला आपका एडवांस का सवाल आ चुका है, ठीक है। ये वाला अभी आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन का। ये आपका एडवांस का सवाल है, ठीक है। ये आपका एचसीवी का बहुत प्यारा सवाल है। तो अभी और भी हम लोग सवाल करेंगे। अगर आप लोगों ने अपने स्फेरिकल मिरर्स को बहुत तमीज से रख लिया, बिलीव मी, आगे चल के आपको लेंसेज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस लेंस मेकर फॉर्मूला, फोकल लेंथ निकालना आपको सिखाना है, सारे कंसेप्ट यहीं सीख लोगे। तो जो ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का एक मतलब मार्केट में रहता है ना कि बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत ज्यादा चीजें सोचनी है, कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड चीजें सोचनी है और सटीक तरीके से सोचनी है, ठीक है। जैसे अब ये है हमारे पास, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी बैक वॉल ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम। अब जरा मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना कि सर हम लोग फील्ड ऑफ व्यू तो एक्चुअली में अगर हम लोग किताबों में देखें तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, कि कितना रीजन हमारे पास दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड, किस रीजन से हम लोग इमेज को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर फील्ड ऑफ व्यू। लेकिन हम लोग उसको न्यूमेरिकली क्या यूज कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी में एक पॉइंट जरूर लिखना कि कभी भी लेंथ ऑफ द मिरर के सवाल आए, लेंथ ऑफ मिरर के सवाल, मिरर क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप हमेशा उसको किससे नजर देखें? फील्ड ऑफ व्यू से, क्योंकि यह आपको आसान बना देगा कि भाई कितने शीशे का लेंथ होना चाहिए कि वो इतना देख पाए, उतना देख पाए। तो हमेशा फील्ड ऑफ व्यू से। तो अब जैसे ये सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, कंसेप्ट को जरा रिकॉल करना। मान लीजिए मेरे पास एक रूम है, ठीक है, इसका लेंथ हमारे पास L है और इसकी हाइट हमारे पास H है। हो सकता हो मैंने पिछली क्लास में दोनों को बराबर दिया हो या अलग भी दिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके हिसाब से रख लेंगे। और एक बंदा है जो कहां पर खड़ा है बेटा? हमारे पास मिडल ऑफ द रूम में, यहां कहीं हमारे पास एक बंदा यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है।
द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी द बैक वॉल ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द रूम। अब बात है सर, ये सवाल ही नहीं समझ आया मेरे को। मान लीजिए मैं एक रूम में हूं, तो एक साइड दीवार ये है, एक साइड दीवार ये है। आप लोगों को पता है कि जब भी आप यहां पे शीशा रखते हैं तो आपको इमेज दिखती है, आपको सिर्फ अपनी शक्ल नहीं दिखती, जो आपके पीछे की दीवार है वो भी यहां पर दिखती है। तो उन्होंने कहा कि मैं कितना बड़ा शीशा रखूं यहां पर, मिनिमम साइज हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो ये पूरी बैक वॉल है वो मैं इमेज में देख पाऊं। समझ आई बात? कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास बंदा यहां पर है, तो यहां पर कितना शीशा होना चाहिए कि यार ये वाला जो साइज है, मतलब जो आपके रूम का हाइट है, पूरी बैक वॉल क्या हो वो शीशे में आसानी से उसको दिख जाए, मिनिमम साइज। तो मैंने कहा था कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो आप क्या माने, सबसे पहले पूरा शीशा मान लीजिए। मान लीजिए कि मेरे इस पूरे दीवार पर ही क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा सर, इससे हमारा बेनिफिट यह होगा कि एक इमेज बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल। कितने डिस्टेंस पर आएगी सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और जितनी हाइट है सेम हाइट के हमारे पास एक वॉल इस प्रकार से आ रही होगी, राइट। अब बात यह है कि हमें मिनिमम साइज बताना है कि हम लोग पूरी बैक साइड को देख पाए। सवाल हमारे पास इस बार ये था, ए और बी हमारे पास इसको देख पाए। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम लोग यहां से फील्ड ऑफ व्यू ऐसा सेट करते हैं कि अगर उस बंदे का फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा अगर हो जाए तो उसको कंप्लीट बैक वॉल शीशे में दिखाई दे रही होगी, हाँ या ना। एक्चुअली में आ क्या रहा होगा, रेज यहां से आकर के टकरा करके उसकी आंखों पे गिरेंगी, रेज यहां से टकरा करके आकर के उसके आंखों पर गिरेंगी, तो उसको कंप्लीट बैक वॉल दिखाई देगी। और किताबों में जनरली ऐसे दिखाते हैं। मैंने कहा कि भाई इस वाले चीज से ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसको हटा दिया। मैंने कहा सीधा इसका फील्ड ऑफ व्यू सेट कर दो। अगर इसके फील्ड ऑफ व्यू में ये पूरी बैक वॉल आ रही है तो उसको दिखाई दे जाएगा। तो अब हमें मिरर कितना चाहिए? क्या हमें पूरा शीशा चाहिए? नहीं, हमें सर ये वाला शीशे की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये वाले शीशे की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही शीशा अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो मान लेते हैं ये L है हमारे पास, Y मान लेते हैं, Y इज द लेंथ ऑफ द मिरर, हमें जो चीज चाहिए। तो मैंने कहा अब जरा नोटिस करना, हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, P Q R या AB हो गया और R। अगर आप नोटिस करिए जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एक एंगल तो बड़े वाले ट्राइंगल के साथ कॉमन होगा। नोटिस करना, अगर मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी देखूं, ये वाला ट्राइंगल भी अगर मैं यहां पर देखूं, तो एक ये वाला एंगल तो छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन है। हाँ सर कॉमन है। मैंने कहा और एंगल ए और एंगल क्यू देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए? यस। तो ट्राइंगल हमारे पास अगर मैं नोटिस करूं तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल बाय पास पी ए बी। यस। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? अगर मैं इस ट्राइंगल की एक हाइट मान लेता हूं, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द रूम था L/2 है ना, ये बंदा कहां पर खड़ा है L/2, तो मैं कहूंगा कि भाई जो इनके हाइट का रेशियो होगा, मान लेते हैं PQR, यहां पे S ले लिया और यहां पर मैंने T ले लिया, कुछ गलत तो नहीं किया? ठीक है। तो अगर ट्राइंगल हमारे पास उसमें है तो मैं लिख सकता हूं PS डिवाइडेड बाय इसकी हाइट डिवाइडेड बाय PT, दैट शुड बी इक्वल टू, हमें ये चीज चाहिए QR डिवाइडेड बाय हमारे पास AB, ये लिख सकते हैं। हाँ सर, तो PS की वैल्यू कितनी है? दैट इज L/2, मैं यहां लिख देता हूं सर, दिस इज L/2 डिवाइडेड बाय PT। अगर आप P से T की बात करेंगे तो L प्लस L/2, 3L/2 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू QR दैट इज इक्वल टू Y, मेरे इंटरप्रेटर, डिवाइडेड बाय AB दैट इज इक्वल टू H। तो अगर आप यहां से नोटिस करें, L और L चला गया, 2 और 2 चला गया, Y की वैल्यू आ रही होगी H/3। कितने इंटरप्रेटर्स का ये आंसर मैच हो गया? दिल बनाइए। हमें कितना शीशा चाहिए बेटा? H/3 लेंथ का कम से कम शीशा। अब लैग आ रहा है? हाँ रोहित बेटा, लैग आ रहा था क्या? सारे बच्चे बेटा, वो L/2 याद वो किस लिए होता है? प्लीज रिजल्ट अगर याद कर रहे हो तो ये भी याद करो कि किस चीज का याद कर रहे हैं बेटा।
अगर हमें एक कोई बोल दे कि भाई शीशे का मैच्ड, वेरी गुड, शीशे का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए कि कंप्लीट इमेज बन जाए, याद रखना, तो छोटे से छोटा शीशा भी कंप्लीट इमेज बनाता है। लेकिन शीशे का साइज डिसाइड क्या करेगा? शीशे का साइज डिसाइड करेगा कि आप कितना देख सकते हैं। तो अगर ये सवाल आए मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी कंप्लीट सेल्फ, खुद को देखने के लिए कितना साइज चाहिए, तो अगर तुम्हारी हाइट h है तो h/2 का आपको शीशा चाहिए और h/2 से जमीन से होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस सवाल की बात करूं, उन्होंने ये नहीं बोला है कि भाई हर जगह तुम h/2 चिपका दो, उन्होंने बोला है मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी द बैक वॉल। तो मैंने कहा यार ये एक्चुअल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है हमारे पास, और ये हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड है, बिल्कुल सेम वैसा बना देना और फील्ड ऑफ व्यू सेट करके सिमिलैरिटी लगा करके अपना सॉल्व कर लेना। यस, हाँ या ना? वेरी गुड, नो लैग, वेरी गुड। आइए अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? कोई लैग, अब यार कुछ बच्चे लैग कह रहे हैं, हाँ सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद फिर से सवाल आएंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी मतलब अपने बाल कटवाने के लिए गए होंगे, तो आप लोगों ने शॉप्स में देखा होगा मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, हाँ या ना? तो उसी के ऊपर कुछ फॉर्मूले, इसका जो एक्चुअल मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। मतलब एक ही सवाल जेईई मेंस में अगर आप नोटिस करें, ठीक है, ये आपका एक सवाल है दैट इज इन जेईई मेंस, नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर, उससे ना पहले आपको कुछ मिलेगा ना उसके बाद में कुछ मिलेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय, क्रिस क्रॉस मेथड भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो आप लोग बस अपना फॉर्मूला बेस यहां पर तैयार कर लीजिए, इससे ज्यादा एनालिसिस हम लोग अपने और इंपॉर्टेंट चीजों पर कर पाएंगे। क्लियर? यस सारे बच्चे प्लीज। हाँ, तो एक ही सवाल आया है नंबर ऑफ इमेजेस का, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास जब भी शीशा, ध्यान सुनना, व्हेनेवर मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, व्हेनेवर mirrors are inclined to each others, ध्यान सुनना, inclined, बेटा चैट कम करो प्लीज, अपनी कॉपी में लिखते चलो, टू, मैं यहीं पे चैट लिख रहा हूं, टू ईच अदर, ठीक है? हाँ प्लीज चैट कम करिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? हाँ बेटा, यार आज आपकी क्लास में क्या दिक्कत है? सर होमवर्क का डिस्कशन बेटा ये रहा ना, इसके बाद ये इसके बाद ये रहा ना सवाल, अभी रुक जाना बेटा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद सवाल लगा लेंगे, ठीक है? हे राम भाई ध्यान से समझ, जब तुम दो शीशे को, एक मान लो एक मिरर मेरे पास M1 है, ठीक है, और एक मिरर मेरे पास M2 है, दो शीशे हम लोगों ने रखे हैं और इनके बीच का एंगल क्या है? हमारे पास थीटा है, ठीक है? तो अगर आपको नंबर ऑफ इमेज, एक्चुअली में होता क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है, जैसे मेरे पास सिमुलेशन है, मैं आपको दिखा सकता हूं, इसके साथ एक और सिमुलेशन भी है नंबर ऑफ इमेजेस का, आई थिंक यही है, हाँ ये वाला है, ठीक है? अब जैसे अगर आप शीशे के एंगल को चेंज करेंगे तो ये नंबर ऑफ इमेजेस पर हमारे पास इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है? ये येलो डॉट्स क्या, ये हमारे पास क्या है? एक शीशा, एक ऑब्जेक्ट है, और ये दो हमारे पास शीशे हैं, ये उनके बीच का एंगल है। तो अगर आप एंगल को चेंज करेंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कभी लाइट इधर जाएगी तो एक इमेज बनाएगी, ये बनते क्यों है उसके रीजन बता रहा हूं। लाइट तो हमारे पास ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में जाएगी, तो एक इधर भी शीशा है, एक इधर भी शीशा है, हाँ, तो सर इधर से लाइट निकलने के बाद इस ऑब्जेक्ट से लाइट जब इस पे जाएगी तो एक इमेज बनेगी, राइट? अब क्या होगा, ये वाली लाइट जाकर के फिर इस शीशे पर हमारे पास टकराएगी, ठीक है, फिर इस शीशे पर टकराएगी, फिर उससे जाकर के दोबारा इस पे टकराएगी, तो जितनी बार रिफ्लेक्शंस होंगे उतनी बार हमारे पास इमेजेस बनती चली जाती हैं, और अलग अलग एंगल पर आप देखेंगे हमारे पास अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस होती है। तो हमें इसका जो एक्चुअल मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड, उसी के रिजल्ट को एनालाइज करके हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। तो कभी भी आपसे नंबर ऑफ इमेजेस का सवाल आए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इमेजेस का आपका सवाल आए कि भाई बताओ दो शीशे हमारे पास पड़े हैं, किसी एंगल पर है, तो कितनी इमेजेस बन रही होंगी, तो आपको यहां पर क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है फाइंड 360 बाय थीटा। पहला स्टेप है फाइंड 360 डिवाइडेड बाय ये जो एंगल है इससे डिवाइड कर देना, ये वाला एंगल उससे डिवाइड कर देना। अब आपको एंगल ऐसा ही दिया जाएगा, या तो इवन आएगा या तो हमारे पास ऑड आएगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर फ्रैक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा,
आने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्रिस क्रॉस मेथड लगाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप इवन और ऑड के ही केसेस को निपटा लीजिए, मेजॉरिटी केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, या तो हमारे पास इवन आएगा या तो ऑड आएगा। सर फ्रैक्शन भी आ सकता है, हाँ आ सकता है, लेकिन अभी हमें उसको डील करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उधर ज्यादा एनर्जी लगाएंगे जहां से हमारा ज्यादा फायदा हो। ठीक है, अगर इवन आ रहा है, जैसे मान लो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास जो होती है दैट इज हमारे पास 360 बाय थीटा -1 करके होती है नंबर ऑफ इमेजेस। जैसे मान लो 2 आ गया आपका, 360 बाय थीटा 2 आ गया, इवन आ गया, तो -1 करोगे आपको इमेज मिल जाएगी। अगर मान लो 360 बाय थीटा आपने करा, 4 आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? -1, 3 इमेजेस हमारे पास यहां पर बन रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ये लिख लेना, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, कहीं भी हो मतलब सिमेट्रिक हो, बिल्कुल जैसे दो शीशे हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैच कर रहा हो। ठीक है, इसको सिमेट्रिक केस कहते हैं। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा आपको एंगल मिल जाए दोनों से, तो इसको सिमेट्रिक केस कहते हैं। और हमारे पास अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है तो असिमेट्रिक केस कहते हैं। तो जब इवन आता है तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई अल्फा और बीटा मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑड के केस में हमारे पास इसमें दो केसेस होते हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या फिर हमारे पास असिमेट्रिक है। अभी एग्जांपल ले लेंगे, असिमेट्रिक है हमारे पास, तो सिमेट्रिक केस में नंबर ऑफ इमेजेस होती है 360 बाय थीटा -1, और असिमेट्रिक के केस में 360 बाय थीटा ही आपकी नंबर ऑफ इमेजेस रहती है। ठीक है, तो प्लीज इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको यूज करना जरा एक बार सीखते हैं। बेटा प्लीज इधर उधर की बात मत करिएगा, मैं बता रहा हूं रे ऑप्टिक्स हाथ से चला जाएगा। आज हम लोग बहुत क्रूशियल चीज पढ़ने वाले। ठीक है सारे बच्चे, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। दोबारा बता रहा हूं कि कभी भी हमारे पास दो शीशे होते हैं, जैसे आप लोग सैलून में जाते हैं तो यहां एक शीशा है, यहां एक शीशा है, तो वो पैरेलल केस अभी उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर दो शीशे हैं, मैंने कहा बिल्कुल हमारे पास है। तो सर हमें तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिखाई देती हैं, राइट। अगर आप किसी दो शीशे जब 90 डिग्री पर होते हैं तब भी आपको रिफ्लेक्शंस दिखाई देती हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला आपका जो एंगल है थीटा, इससे 360 बाय थीटा निकालेंगे। अगर ये इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस -1 करके, सिमेट्रिक और ऑड में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में -1 करना है, उसमें ऐसे रखना है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, नंबर ऑफ इमेजेस आपसे पूछे जाए, तो आपको क्या करना है, हमारे पास सबसे पहला स्टेप है फाइंड 360 बाय थीटा। तो सर ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 90, तो सर ये 4 आ रहा है, हाँ। तो ये अगर इवन है तो ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रख लीजिए, नंबर ऑफ इमेजेस आपकी कितनी बनेंगी, सर नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसमें 3 इमेजेस हमारे पास बन रही होंगी। क्लियर? यस। हाँ, अगर मान लीजिए 120 डिग्री है तो, और सिमेट्रिकली बोला गया है कि सिमेट्रिकली रखा है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास केस 2, केस नंबर हमारे पास 2, अगर बोला जाए कितनी इमेजेस हमारे पास बन रही होंगी, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लगाना है, सर 360 डिवाइडेड बाय 120 करना है। ठीक है, तो सर ये तो 3 आ रहा है विच इज ऑड, और वो क्वेश्चन में बोलेंगे कि ऑड में हमारे पास सिमेट्रिक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर हम लोग यहां पर बात करें तो नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास 3 - 1 दैट इज 2। इस बार आंसर आपका 2 आएगा। मैं सिमुलेशन से भी दिखा देता हूं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड सारे बच्चे। अगला मान लो कि हमारे पास 72 डिग्री है एंड प्लेस्ड असिमेट्रिकली, मतलब इधर और इधर हमारे पास एंगल अलग अलग है, तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस अगर बतानी है। सारे बच्चे, सर यश वर्मा ब्लॉक करवा देते हैं भाई। सारे बच्चे प्लीज आप सवाल लगाएं। यश वर्मा लक्ष्य जेई 2026 में, उसको ब्लॉक कर देना। हाँ यश वर्मा आ जाओ।
अगर हम लोग देखें बेटा हमारे पास 72 डिग्री है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, 360 डिवाइडेड बाय 72 कर देंगे तो सर 5 आएगा, विच इज अवर ऑड। हाँ, और इन्होंने बोला है कि ये असिमेट्रिक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपकी यहां पर कितनी बन रही होंगी सर, नंबर ऑफ इमेजेस की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएंगी 5। इस बार आपकी 5 नंबर ऑफ इमेजेस आ रही होंगी। यस, अब एक्चुअली में ये होता कैसे है, अभी मैं इसके ऊपर भी सवाल पर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पे 90 डिग्री की यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहां पर 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर ये जो ऑब्जेक्ट है इससे यहां पर एक इमेज बनेगी, एक यहां पर इमेज बनेगी, एक यहां पर इमेज बनेगी, तो 3 नंबर ऑफ इमेजेस आ रही हैं। और फिर अगर आप 120 डिग्री, अगर ये 120 तक ले जाए तो हमारे पास 120 डिग्री की अगर आप बात करेंगे तो 2 हमारे पास इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाओगे आप सीधे आपका आ जाएगा, और हमारे पास 72 डिग्री की हमारे पास बात हो रही थी। ठीक है, और अब ये सिमेट्रिक पड़ा है, जरा देखना 72 डिग्री में अगर हम लोग करते तो 5 आता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इसलिए हमारे पास 4 नंबर ऑफ इमेजेस आ रही हैं। असिमेट्री के केस में यहां पर एक और 5वीं इमेज और आ जाएगी। यस, हाँ सारे बच्चे, हम लोगों ने जो 72 वाला लिया तो सर इसमें तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ रही हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक केस। अगर आपका सिमेट्रिक होता, बिल्कुल बीच में होता, तो आप क्या कहते सर 5 - 1 4 नंबर ऑफ इमेजेस, तो वो 4 आ जाती। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, अब जरा हम लोग यहां पर सवालों से स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, सारे बच्चे आइए। सर फ्रैक्शन आएगा तो लिख लो भाई, अगर किसी को ज्यादा है, नियरेस्ट हमारे पास इवन इंटीजर, जो भी आपका नियरेस्ट इवन इंटीजर होगा वो फ्रैक्शन के केस में लिख देते हैं। अगर किसी को है सर हमारे पास व्हाट इफ फ्रैक्शन, व्हाट इफ रेशियो इज फ्रैक्शन, अगर आपका फ्रैक्शन है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आपका नियरेस्ट इवन इंटीजर जो भी होगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ इमेजेस, दैट विल बी योर नंबर ऑफ इमेजेस। अगर आपका फ्रैक्शन आता है तो नियरेस्ट इवन इंटीजर दैट विल बी योर नंबर ऑफ इमेजेस। लिख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा ना। ठीक है, जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। चलिए भाई, जरा इस सवाल की बात करते हैं, जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। चलिए भाई, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट B is placed at a distance L in front of the center of the mirror of width D। ये मिरर की जो चौड़ाई है, सारे बच्चे सारे बच्चे, हाँ बेटा पढ़ाई यार, आज तुम्हारी बैच में दिक्कत क्या है? सर एग्जाम्पल ले लो। अरे जरूरत नहीं थी, ये ले भाई, बट मैंने रखा हुआ है लेकिन पता है जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है 80 डिग्री मान लो हमारे पास एंगल है, और ये वाला केस भी सिमेट्रिकल के है, असिमेट्रिकल के लिए क्रिस क्रॉस मैथ। तुम्हें एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या, तुम्हें ना वो चीज पर ज्यादा फोकस आता है जिस पर ना सवाल नहीं आने, सवाल जिस पर आने इसको करो ना एक बार। A point source of light B is placed at a distance L in front of the center of a mirror of width D hung vertically on a wall। एक दीवार पर हम लोगों ने शीशा रखा है जिसकी चौड़ाई हमारे पास D है। A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L। ये 2L distance पर चल रहा है from it as shown। The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is। कई सारे बच्चे जवाब दे रहे, किस किस को सवाल ही नहीं समझ आया? बेटा चैट ऑन रखना पड़ेगा, सवाल की बात है। थ्योरी होती तो मैं चैट बंद कर देता, लेकिन अब इंटरेक्शन की बात है। कितने बच्चों को सवाल ही नहीं समझ आया? सारे बच्चे बेटा प्लीज बी सीरियस। मुझे पता है आप लोग ज्यादा एनर्जी में ना नुकसान करोगे अपना रे ऑप्टिक्स का। हाँ, आप इसीलिए मेरे को चैट ऑन चाहिए, क्योंकि कई बच्चे तो इस सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। हाँ अच्छा, पहले जरा इस चीज को समझना कि मान लीजिए कि मेरे पास एक शीशा है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये शीशा है और यहां पर हम लोगों ने एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, जरा नोटिस करना, पहले इस चीज को समझना। एक बल्ब रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ L, तो क्या इसकी इमेज बन रही होगी, हाँ या ना? सारे बच्चे जिनको सवाल नहीं समझ आया पहले ये बताइए कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये शीशा है, इसके सामने अगर मैं पेन रखूंगा तो क्या इसकी इमेज बन रही होगी, हाँ या ना?
हाँ देखो कितने आप लोग कह रहे हो चैट बंद कर दो, तो मैं तो वन डायरेक्शनल नहीं पढ़ाना चाहता ना। इतने सारे बच्चे तो सवाल ही नहीं समझ पा रहे कि पूछ क्या रहा है। न्यूमेरिकल तो तभी लगाएंगे ना भाई। इमेज बन रही होगी, बिल्कुल बन रही होगी सर। सर जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस पर इसकी एक इमेज बन रही होगी। जैसे समझना कि ये हमारे पास शीशा है, ये हमारे पास शीशा है, मैं अगर इधर लगा दूं और हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था एल डिस्टेंस पर, तो इसकी एक इमेज बन रही होगी। सारे बच्चे अब लास्ट चीज मेरे को बताना, क्या मैं इधर से भी देख सकता हूं उसकी इमेज को, इधर से भी देख सकता हूं, इधर से भी देख सकता हूं, इधर से भी देख सकता हूं, इधर से भी, हाँ या ना? क्या मैं एक लेंथ चल सकता हूं? सारे बच्चे मेरे को बताएं दिल बना करके कि सर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज होगी तो वो यहां से भी दिखेगी, यहां से भी दिखेगी, यहां से भी दिखेगी, यहां से भी दिखेगी। एक रेंज आप चल सकते हो जिसमें आपको उसकी इमेज दिखाई दे रही होगी। दिल बनाइए, यस और नो। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर चलना स्टार्ट करूं, मैं यहां पर चलना स्टार्ट करूं तो क्या मेरे को उसकी इमेज दिखाई दे सकती है? हां। तो मैं चलते 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 एक रीजन में चल सकता हूं जहां पर मुझे इसकी ये लेंथ हो सकती है, जहां पर मुझे इसकी इमेज दिखाई दे। अब यही सवाल पूछा गया है, इसका टॉप व्यू बनाया है, जरा देखना। इसका टॉप व्यू बना करके हमें सवाल दिया है कि हमारे पास एक शीशा है बेटा, ठीक है। इस शीशे का जो लेंथ दे रखा है दैट इज डी। अब जरा नोटिस करना, यहां पर हमारे पास एक सोर्स है एट ए डिस्टेंस एल। तो ऑब्वियस सी बात है सर इसका भी एल डिस्टेंस पर एक इमेज बन रही होगी, राइट? वेरी गुड। अब सवाल रीड करना। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल। ये एल लेंथ पर हमने एक सोर्स को रखा है। एट द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ विड्थ डी हंग वर्टिकली ऑन अ वॉल। अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर along the line parallel to the mirror at a distance 2l। एक व्यक्ति इस लाइन पर चलना स्टार्ट कर रहा है, ऐसे चलते हुए जा रहा है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज। ये व्यक्ति इस लाइन पर कितना लेंथ चल सकता है, इस लाइन पर कितना लेंथ चल सकता है और उसको इमेज भी दिखाई दे। यस, वेरी गुड, काइंड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, वेरी गुड। भाई देखो ये सोर्स है तो इसकी एक इमेज बनेगी, हाँ सेम डिस्टेंस पर बनेगी। और सर ये वाला लेंथ, अब मैं सोर्स को हटा देता हूं क्योंकि सोर्स को तो देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है? सर हमें देखना है इमेज को। मैंने कहा ठीक है, तो इस व्यक्ति का अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से देखूं तो ये इमेज इस फील्ड ऑफ व्यू में दिखाई देगी। दिस विल बी द लेंथ। अगर हम लोग नोटिस करें, ये व्यक्ति इस लेंथ में अगर जब तक चलता रहेगा तब तक उसको इमेज दिखाई देगी। सारे बच्चे हाँ या ना? ये क्या बनाया मैंने? इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू, ये किस रीजन से दिखाई देगी। अगर व्यक्ति यहां खड़ा होगा तो उसको ये वाली इमेज नहीं दिखाई देगी क्योंकि रेंज हमारे पास उसके पास नहीं पड़ेंगी, तो ये वाली रेंज होगी जिसमें वो चलेगा तो उसको दिखाई दे जाएगा। वेरी गुड। अब बात ये है, अब फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब सारी कहानी है कि भाई ये वाला लेंथ बता दो, ए और बी, ये कितना लेंथ चल सकता है। ये शीशा था, हाँ बंदा है शीशे से 12 डिस्टेंस पर, ये वाला लेंथ है हमारे पास 12, ठीक है। वेरी गुड। तो जब भी आपका लेंथ ऑफ द मिरर या ऐसे कुछ सवाल है कि कहां तक दिख सकता है, समझ जाना फील्ड ऑफ व्यू का सवाल है, तो मैंने क्या बनाया, इस इमेज का ये फील्ड ऑफ व्यू है। सर ऑब्जेक्ट कहां गया? ऑब्वियसली है, ऑब्जेक्ट तो बंदे को डायरेक्टली दिखाई देगा ना भाई। तू यहां खड़ा होगा तब भी दिखेगा, यहां खड़ा होगा तब भी दिखेगा, यहां खड़ा होगा तब भी दिखेगा, लेकिन इमेज की बात हो रही है। तो मैंने कहा यार अगर मान लीजिए ये हमारे पास इमेज है, ठीक है, मैं ट्राइंगल का नाम ले लेता हूं ए बी सी डी एंड ई। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई डी सी, ये सिमिलर होगा ई ए बी के। तो सर जब भी सिमिलैरिटी होते साइड्स रेशियो में है, तो हमारे पास डीई, ये एफ ले लिया, ये जी ले लिया। तो जरा देखना ट्राइंगल्स के साइड्स रेशियो में होंगे, हाइट भी रेशियो में होंगे, तो ई एफ डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ई जी इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाय ए बी। बस ये रेशियो सेट करना था। ई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? एल दे रखी है। मैंने कहा राइट। ई जी की वैल्यू यहां से लेकर के यहां, सर दैट इज 3L। मैंने कहा बिल्कुल, दैट इज डी सी, दैट इज इक्वल टू डी, और ए बी हमें आंसर चाहिए था, एल और एल चला गया, ए बी की वैल्यू आ रही होगी आपकी 3D। दैट्स योर आंसर, डन। ये आपका आंसर आ रहा होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर।
फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा हो। देखो अब इसमें वही बात है, स्टेटमेंट ही रीड नहीं कर पाते। यस, आइए अगला सवाल, जरा सारे बच्चे सवाल को रीड करें। देखो ऑप्टिक्स बिलीव मी बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है अगर आप बस तमीज से करेंगे। और मैंने आपको क्या बोला था, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैंने समझी है, छोटी छोटी चीजें बताता हुआ चलूंगा, वो चीजों पर फोकस करिएगा। पहले आप, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। अब बात क्या है, मैं एक और चीज बता रहा हूं, आप में से कई बच्चे, जिन बच्चों ने ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है, प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल में ना डेरिवेशन बेस्ड इतना डाल देते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है वो डेरिवेशन नहीं आएगी तो सवाल नहीं बनेंगे, ना 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 ना, पहले समझ लीजिए, डेरिवेशन बाद में भी हो जाएगी। राइट, वेरी गुड, कईयों का जवाब आ रहा है। अ पर्सन आई इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। चलिए भाई, एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी आंखों की हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। मान लो उसकी खोपड़ी के ऊपर ही आंखें तुम्हारे जैसी है, ठीक है, 1.5 मीटर उसकी आंखें हैं। He stands in front of a 0.3 meter length plane mirror, bottom of which is 0.8 मीटर above the ground। तो मैंने यहां पर कहा कि भाई मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक शीशे के सामने खड़ा है, ठीक है, और 0.8 मीटर हमारे पास, यहां से 0.8 मीटर की लेंथ पर हम लोगों ने एक शीशे को रखा हुआ है। दैट मिरर इज ऑफ लेंथ 0.3 मीटर्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। बॉटम ऑफ विच इज 0.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ही विल बी एबल टू सी इन द मिरर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये कह रहा है मेरी तो खोपड़ी के नीचे आंख है बेटा, तुम्हारे पास आंख ही नहीं है, और उसको देखने के लिए दिमाग चाहिए होता है, दिमाग भी नहीं है। तो बेटा बिल्कुल इसी प्रकार से इसकी एक इमेज बन रही होगी। यस सर, हाँ, यस। अब बात है कि हमारे पास ये कितनी इमेज देख पाएगा, इमेज का क्या पोर्शन दिखाई देगा। तो मैंने कहा कुछ ऐसा हमारे पास, कुछ ऐसा हमारे पास, यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। सर जमीन दिखेगा ना, अरे भैया वो डायग्राम है यार। हाँ, ये लो हमारे पास 0.8 मीटर, ये कितना पोर्शन ये अपनी इमेज का देख पाएगा, ठीक है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक कह रहा गर्दन इतनी बड़ी क्यों है, अरे भैया हाँ ऐसे ही होता है, भगवान का रूप होता है टीचर। हाँ, बना दिए बना दिए, अब कोई कमी मत निकालिए, ठीक है। अब बात आ रही है ये कैसे करेंगे। मैंने कहा बे यार हमें ये रेशियो चाहिए कि हमारे पास ये वाला लेंथ कितना होगा जो इसको इमेज का। अब कोई बच्चों को सर यहां तो जमीन भी, लपड़ मारूं मैं तेरे को, है इतना एक्यूरेट थोड़ा बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना, ये वाला लेंथ हमें चाहिए कि कितना देख पा रहा होगा। तो ठीक है भाई, ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं फिर से। हमारे पास ए बी सी डी और ई। अगर आप देखें तो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एंगल ए कॉमन हो गया, ये वाला जो आपका एंगल है वो यहां पर आपका एंगल आएगा, ये वाला जो आपका एंगल है यहां पर एंगल आएगा। ए सिमिलैरिटी है तो सारे साइड्स रेशियो में होंगे। हाँ, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर साइड्स रेशियो में होंगे, तो अबे तो हाइट भी तो रेशियो में होएगी, हाँ या ना। तो ई तक आ गए थे, यहां पे एफ ले लिया है, यहां पर जी ले लिया है खोपड़िया के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो साइड्स का रेशियो हो या फिर हाइट का रेशियो हो, बात एक ही है, ठीक है। तो छोटे वाले ट्राइंगल ए बी ई के लिए अगर मैं बात करूं, इसका जो हाइट होगा दैट इज ए एफ डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हाइट होगी ए जी, दैट इज इक्वल टू, हमें ये चाहिए नहीं, हमें ये बीई डिवाइडेड बाय हमें चाहिए सी डी। हो तो गया, ए एफ कितना है, एक्स होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हाँ सर, तो ए एफ एक्स है और ए जी कितना होगा वो तो मम्मी बताएंगी, ए जी करती रहती हैं। बीई दैट इज 0.3 और ये वाला हमें मान लो सी डी चाहिए था, तो ये एक्स और एक्स गया, सी डी की वैल्यू बेटा 0.6 मीटर आ रही होगी। डन, क्लियर। हाँ सारे बच्चे, सर ये डायग्राम ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो क्यों पल्ले डाल रहे हो, तुम आगे बढ़ जाओ। हाँ सारे बच्चे, एक कह रहा है सर ये नीचे क्या देख रहा है, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सोच, यही दो चीजें बेटा जमीन पर गिरी हुई थी वहां पर, तो वो देख रहा है, ठीक है। हाँ आ जाओ, वो देख रहा है, सब लोग ऊपर चले गए, ये यहां क्या कर रहा है। हाँ
आ जाओ भाई, वेरी गुड, गधा कहीं का। आ जाओ, अगला सवाल हमारे पास। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो 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 चलो, अगला सवाल। अ मैन स्टैंडिंग इन अ रूम ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड हाइट 3 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम वन वॉल। एक व्यक्ति एक रूम में खड़ा है, ठीक है भाई, खड़े रहने दो, सवाल लगाओ उस पर। इस रूम ऑफ लेंथ कितना दे रखा भाई साहब? 20 मीटर दे रखा है, यहां बना देता हूं, ये 20 मीटर भाई बहुत बड़ा रूम है, ठीक है। 3 मीटर की हमारे पास हाइट है, ये भी बहुत अच्छी खासा रूम है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम वन वॉल, एक वॉल है हमारे पास यहां पर, ठीक है, 5 मीटर हमारे पास इधर दूर खड़ा है, ठीक है। ऑन फेसिंग वॉल, जिधर भी वो फेस कर रहा है वॉल, अ मिरर इज हैंगिंग, यहां पर भाई साहब एक शीशा हमारे पास है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इन विच द मैन विल बी एबल टू सी द कंप्लीट हाइट ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम, ठीक है। अब बच्चों कहते सर हमको आंसर रटा हुआ है, अबे गधे सॉल्व कर ले इसको, ठीक है, रटा हुआ है। हाँ, इसको, ये रियल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल वर्ल्ड मिलेगा। एक को देखो, मैन उस दीवार पर देख क्यों रहा? अच्छा, आप लोगों के साथ ये नॉर्मली लड़कों के साथ होता है, ठीक है। लड़के खाली टाइम पर कुछ नहीं सोच रहे होते, बैठे हुए हैं, कोई थॉट नहीं आता, लेकिन एक्चुअली में हाँ, लड़कियों का केस उल्टा होता है। लड़के दीवार को देख करके भी घंटे घंटे बिता सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी करता हूं, बैठे हुए, मम्मी कहती क्या सोच रहे हो, इतना गंभीर का है? कुछ नहीं सोच रहे, ऐसी बैठे। नहीं सोचो, बताओ तुम्हें कोई कंपनी में कुछ बोला है? नहीं मम्मी, कोई बताते नहीं हो यार तुम, फिर बोलते हो कि तुम हमारी फीलिंग नहीं समझती हो मम्मी। बताओ क्या हुआ है कंपनी में? मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसी दीवार को देख रहा था। नहीं, तुम छुपा रहे हो हमसे, कुछ हुआ, कंपनी से निकाल दिया जाएगा क्या तुमको अगले महीने? अरे नहीं मम्मी, हम बस दीवार देख रहे हैं यार। हाँ, लेकिन यस, अब बात यह है कि ये बात तुम लड़कियों को नहीं समझा सकते। लिटरली बता रहा हूं मैं, घंटों घंटों एक दीवार पर, मैं दीवार के बारे में भी नहीं, तुम सोचोगे लड़कियां नहीं झूठ बोल रहा है, दीवार को देख रहे तो दीवार के बारे में सोचेंगे, ना 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 ना, हम शटडाउन मोड में होते हैं, हम कुछ नहीं सोच रहे होते, कुछ थॉट नहीं आ रहा होता। लेकिन लड़की ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सोच रहा होगा, पक्का सोच रहा होगा, ये पास्ट के बारे में सोचा होगा, उसको किसी ने कुछ बोला होगा तो ये हुआ होगा, नहीं तो घर पे ऐसा कुछ हुआ होगा, पक्का यहाँ पर ये गया होगा ना तो वहां पे इसका काम बिगड़ा होगा, नहीं तो वैसे कैसे सोच सकता है, इतना डिप्रेशन लग रहा है, वो इतना कट 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 सोचे पड़ी। लड़कियों, तुम भी शांति से आराम से बैठो, दीवार की तरह ताको और मेडिटेशन करो, ठीक है। ये बड़ा दिक्कत है यार। हाँ। शांति से बैठने नहीं दे रहे हैं घर पे, हम झोला झपाड़ा उठा करके भाग आते हैं, हम कहते हैं सुबह भी क्लास है हमारा, ये हाँ, नहीं तो शाम का क्लास होता है हमारा। हाँ, तो एक कह रहा है दीवार को क्या, अरे मैन है ना, देख सकता है, घंटों घंटों देख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। चलिए भाई, find the minimum size of the mirror required in which the man will be able to see the complete height of the wall behind him। ये तो काम दे दिया भाई उसको। नहीं तो ये कुछ भी नहीं देख रहा था, ठीक है, वो तो जबरदस्ती सवाल बना दिया, तो अब करना पड़ेगा। तो अब इस पहले हमने क्या कहा कि भाई एक पूरा एक शीशा मान लीजिए, ठीक है, हाँ, पूरा एक शीशा यहां पर मान लीजिए, और हमें कितना शीशे का लेंथ चाहिए? हमें सर इतने लेंथ का ही शीशा चाहिए बस, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू में अगर वो आ गया तो काम बन जाएगा, हमें ये वाला शीशा नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ये वाला शीशा नहीं चाहिए, तो बस इतना ही पोर्शन हमें चाहिए। तो ये लेंथ ऑफ द मिरर हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं इसको L। फिर से वही है भाई, A B C D और E हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां पर F और यहां पर हमारे पास G। अगर आप नोटिस करेंगे तो ट्राइंगल हमारे पास ABE फिर से आपको सिमिलर मिलेगा ट्राइंगल ACD से, हाँ, तो साइड्स रेशियो में होंगे, तो मैं इसका परपेंडिकुलर AF डिवाइडेड बाय A से लेकर के G, ये परपेंडिकुलर हाइट्स का रेशियो है, डिवाइडेड बाय वो BE डिवाइडेड बाय CD, ये आ जाएगा। हाँ, तो AF कितना है बेटा? हमारे पास 5 दे रखा है इस बार सवाल में, 5 डिवाइडेड बाय AG कितना है? ये 20 था ना बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, इक्वल टू BE हमें लेंथ चाहिए,
ठीक है, और ये वाला 3 मीटर्स हमारे पास यहां पर है, तो ये 3 आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 5, तो L की वैल्यू आ रही होगी 3/5 हमारे पास आंसर। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास 0.6, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। कितना आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। वेरी गुड, अब तो आए फील्ड ऑफ व्यू में थोड़ा सा सेट हुए हैं। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी सोच करके बताइए। ठीक है, चलिए भाई, हमारे पास 2 शीशे हैं। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड व्हेन 2 मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सर h/3 नहीं होगा। प्रेरक भार्गव, बेटा रट लिया ना तूने फॉर्मूला, वहां पर बंदा सेंटर ऑफ द रूम में था। ये जो सवाल था ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये सेंटर ऑफ द रूम था भाई। हमारे पास कहां लिखा है? सेंटर ऑफ द रूम। तूने रट लिया ना फॉर्मूला, है h/3। हमारे पास सेंटर पर थोड़ना है। यहां पर भाई 10 मीटर पर होता तो h/3 आता, लेकिन कुछ और है तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं फंडामेंटल तरीके को समझिए। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। बेटा इस सवाल को स्टार मार्क करिए, अभी तक आया नहीं है, जिस दिन आएगा सब फैल जाओगे। ठीक है, और आप लोगों का इसका आंसर में कई बच्चों का आएगा, सब पैरेलल है, पैरेलल मिरर में थीटा की वैल्यू 0 डाल देंगे, हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली में इसमें नंबर ऑफ इमेजेस 2 रहेंगी, अभी समझाऊंगा, स्टार मार्क करिए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस 2 रहेंगी, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट। अगला सवाल हमारे पास, अभी मैं दोनों को समझाता हूं। ठीक है, अगला सवाल जरा इसमें भी मेरे को देखना है, इसको भी स्टार मार्क करना है। इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, सारे बच्चे जरा बताएं। हाउ पॉसिबल अंग्रेजी देखो, हाउ पॉसिबल सर बता रहा, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे, अगर मान लो 2 शीशे ऐसे रखे हुए हैं, एक M1, बस इन दोनों केसेस को थोड़ा ध्यान से करना है, M1 और M2, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास कितनी आएंगी? हाँ, आ रहा हूं। नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे पास ये दोनों मिरर्स 90 डिग्री पर हैं। मैंने कहा हाँ, तो सर हम लोग निकालते थे 360/θ। मैंने कहा राइट, तो सर 360/90 करेंगे, तो सर ये 4 आ गया। मैंने कहा हाँ, तो सर ये इवन हो गया। मैंने कहा हाँ, तो सर ये इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। 3 इमेजेस हमारे पास बननी चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन इसमें भी हमारे पास कितनी, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से समझना इन दोनों केसेस को, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही रहती है। यस, हाँ या ना? हाँ, तो जरा देखा जाए हमारे पास इसमें ए ऑप्शन वाले कितने हैं। हाँ, फिर से आ जाओ, तो दोनों क्वेश्चन को स्टार मार्क करिए, एक इसको और एक इसको, फिर दोनों को समझाता हूं। ठीक है, हाँ सर रैंक खराब हो गया है, हाँ और क्या। आइए, अब मैं आप लोगों को यहां पर शांत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, शांत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले पैरेलल मिरर्स के केस को समझते हैं। सर ये थ्योरी लिखनी है क्या? थ्योरी कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना है। पैरेलल मिरर केस, फिर परपेंडिकुलर वाले को भी समझाता हूं, मिरर केस। इसके ऊपर जेईई मेंस में भी सवाल आ रखा है। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है, और एक सवाल हमारे पास ये भी है। ठीक है, अभी इसको भी हम लोग देखते हैं, कहां गया वो। हाँ, अरे पैरेलल मिरर, हाँ, स्टार मार्क कर लेना बेटा। इसके ऊपर अगर आप अपने PYQs की किताब उठाओगे तो उसमें एक ही सब, देखो नंबर ऑफ इमेजेस पर ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आने चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे कहीं पर फंस जाएं तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे। आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए, और ये दोनों केसेस पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 पैरेलल मिरर्स हैं। ठीक है, एक शीशा यहां है, एक शीशा हमारे पास यहां है। ठीक है, प्लीज इसको बनाते चलना बेटा। एक शीशा हमारे पास यहां है, ठीक है, और एक शीशा हमारे पास यहां है।
ठीक है। इन दोनों के बीच में ही मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर पर नहीं रखा है, ठीक है। यहां पर मान लो कि 3 सेंटीमीटर यहां से है और 7 सेंटीमीटर यहां से, सेंटीमीटर में ही है, या मीटर में करना चाहो मीटर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक 3 है और एक 7 है। हमें बतानी है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही होंगी, पहले ये, और दूसरी बात इमेज की जो लोकेशंस होंगी वो कहां कहां होंगी, राइट। अब बात यह है कि कई बच्चे इसमें डालेंगे सर 360/0 इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे, दैट इज करेक्ट, नो डाउट। इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं पैरेलल मिरर्स में, नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो सर वहां पर 2 क्यों था, अब यहीं से समझ आना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी एक बहुत प्यारा सिमुलेशन था, लेकिन वो पता नहीं वो सिमुलेशन मिल नहीं रहा था, पिछले से पिछले लक्ष्य में मैंने दिखाया था, लेकिन जो दूसरा वाला केस है उसका सिमुलेशन मेरे को मिल गया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास जो सिमुलेशन है, इस पैरेलल वाले का मिल नहीं रहा है, अगर मेरे को अगली क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। अरे हमारे पास ये वाला सिमुलेशन हमारे पास आ गया। देखो ये दोनों, यही वाला केस था, 2 इमेजेस बन रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इंपैक्ट कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। तो जरा देखना, अब होता क्या है ना, एक्चुअली में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग यहीं से होता है, क्योंकि इतनी सारी इमेज बनेगी, कभी ये बनाएगा, कभी वो बनाएगा, कभी ये बनाएगा, कभी वो बनाएगा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले अभी रे डायग्राम से समझा देता हूं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो क्यों रही है, जरा ये समझना। आप लोगों को ये बात पता है, मान लो ये M1 है और ये आपका M2 है, ठीक है सर। मैंने कहा यार ऑब्जेक्ट से तो लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, हाँ या ना, यस सर, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो मैंने कहा एक बारी में एक को पकड़ो, तो जो लाइट रेज हमारे पास इधर गई वो ऐसे आ जाएंगी नॉर्मल, हाँ। जो लाइट रेज हमारे पास ऐसे गई होंगी, अभी ऐसे बनाता हूं, जो लाइट रेज, तुम्हें ये नहीं बनाना बेटा, रे डायग्राम नहीं बनाना, सीधे इमेजेस की बात करेंगे, ठीक है। तो सर जो रेज इधर गई होंगी वो ऐसे चली जाएंगी, मैंने कहा राइट। तो सर इस रेज की वजह से एक इमेज हमारे पास यहां पर बनेगी। मैंने कहा कितने डिस्टेंस पर बनेगी सर, 7 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो 7 पर बनेगी, तो आप यहां पर इसको 7 लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। ये कौन सी इमेज है बेटा, दिस इज फर्स्ट इमेज I1 ऑफ मिरर 1, ये फर्स्ट इमेज है मिरर 1 की। मैंने कहा ठीक है। ये रेस तो बेटा यहां पर भी जा रही होंगी, इसका मतलब हाँ सर जा रही होंगी, तो वापस आ जाएंगी और सर हमारे पास ये रेस जाएंगी और फिर ऐसे चली जाएंगी, तो क्या इसकी भी एक इमेज बनेगी, हाँ सर। मैंने कहा तो ये इमेज कितनी दूरी पर होगी सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 है तो इमेज डिस्टेंस भी हमारे पास 3 होगा। मैंने कहा हाँ, और इसको हम क्या बोलेंगे सर, दिस इज योर फर्स्ट इमेज बाय मिरर 2, I1 M2, फर्स्ट इमेज बाय मिरर 2। अब जरा समझना, जो ये रेज है, ये नीली वाली रेज एक बार टकरा करके रुक जाएगी क्या, नहीं सर, ये सर हमारे पास जाएगी 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 और आगे जाकर के फिर इस शीशे से तो टकराएगी। मैंने कहा अब इस शीशे को क्या लगेगा, इस शीशे को लगे, ये है इसके लिए क्या, इंसिडेंट रेज। वर्ड देखो, इस चैप्टर की शुरुआत ऑब्जेक्ट और इमेज से करी थी मैंने, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। इस शीशे के लिए क्या हुआ, ये इंसिडेंट रेज, तो इंसिडेंट रेज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो इस बार ये जब रिफ्लेक्ट करेंगी हमारे पास, तो इसकी इमेज एक और बनेगी। बात समझे, ये रेज नीचे भी जा रही होंगी बेटा, ऐसे जाकर के, फिर जब ये ऐसे टकराएंगी तो इमेज यहां पर एक और आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा रेज नहीं बना रहा हूं, नहीं तो कीचड़ बन जाएगी, दिमाग की दही हो जाती है। तो हमने क्या करा कि ये रेज गई एक इमेज बनी, ये रेज गई एक इमेज गई, लेकिन ये रेज यहां रुक थोड़ ना जाएंगी, ये तो जाकर के सर दोबारा शीशे पे टकराएंगी। मैंने कहा राइट। तो इस शीशे को क्या महसूस होगा, इस शीशे को महसूस होगा कि इंसिडेंट रेज इधर से आ रही है, मींस ये ऑब्जेक्ट है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। इस शीशे को लगेगा इंसिडेंट रेज यहां से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 7 + 3 10, 17 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये 17, ध्यान से देखना, ये 17 मीटर्स या सेंटीमीटर पर एक इमेज बनाएगा यहां पर हमारे पास। दिस इज द सेकंड इमेज I2 ऑफ मिरर 2। समझ आई बात। ये ग्रीन वाली रेज जो इससे टकराई थी, क्या ये यहां पर जाकर के रुक जाएंगी, नहीं सर, सर ये वाली रेज जाकर के इस शीशे पे फिर टकराएंगी। मैंने कहा हाँ टकराएंगी, तो क्या वापस चली जाएंगी, बिल्कुल सर।
तो इस शीशे को क्या महसूस होगा सर? इस शीशे को महसूस होगा लाइट ऐसे आ रही है, तो ऑब्जेक्ट ये है ना कि ये, राइट? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इस शीशे को ये लगेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट है। कितनी दूरी पर है सर? 7 + 3 10 13 की दूरी पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो जिससे लाइट आ रही है। तो ये वाली रेस को अगर आप यहां पर इंटरसेक्ट करोगे तो यहां पर आपको एक और इमेज मिलेगी। कितने डिस्टेंस पर? ये वाला डिस्टेंस इस वाले शीशे के हिसाब से निकालेंगे। 7 से 13 सर 13 मीटर पर, यहां पर मीटर नहीं लिखता हूं, ठीक है, 13 की दूरी पर यहां पर एक और इमेज मिलेगी। दिस इज अवर सेकंड इमेज बाय मिरर 1, I2M1। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्शंस चलते रहेंगे? हाँ। तो क्या इमेजेस दोनों साइड पर आती रहेंगी? हाँ। सिंपल सी बात है ना? कुछ बच्चों के अंदर दो कौड़ी का ये डाउट आ जाता है, सर अभी तो ये, ध्यान सुनना, कुछ के अंदर दिमाग में रहेगा सर ये अब तो मिस हो जाएगी ना, अब थोड़ा इमेज बनेगी। अबे गधे, इसके बीच में तेरे को क्या लग रहा है इसमें से सिर्फ 2 ही रेज निकली होंगी? है? कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर अब थोड़ा बनेगी, अब थोड़ा शीशे पे टकरा रही है। अबे ये तो मैंने दूर दूर इसलिए बनाया कि तेरे को समझा पाऊं। क्या तेरे को लग रहा है इस रेंज के अंदर, इस एंगल के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेज तू बना सकता है? तो क्या इसमें से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं हो रही होंगी? हो रही होंगी। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने की वजह से आपकी इमेज बनेगी ही बनेगी। ये तो हमने समझने के लिए दूर दूर बनाया है, समझ रहे हो? अगर मैं यहां पर आपको सिमुलेशन दिखाऊं, ठीक है, जैसे एक मिनट रुकना, आई थिंक ये वाला है 2 प्लेन मिरर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। नहीं ये वाला नहीं यार, ये तो खोल ही रखा है हमने। एक मिनट रुकना, हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रेज बढ़ा दूं तो, जैसे आप ये देखो, ये हमारे पास 90 डिग्री वाला केस है। 2 मिरर्स, अभी मैं यहां पे 2 मिरर्स है M1 और M2, ठीक है, 2 मिरर्स है M1 और M2, कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। तो इसके शो इमेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास इमेजेस आ रही है, 3 इमेजेस आ रही है। अगर तू नोटिस करे, अगर मैं रेज बना दूंगा ना तो भाई दिमाग की दही हो जाएगी, कौन किस पर जा रहा है समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि ये तो अभी इसने कम बनाई है, एक्चुअली में तो इसमें तो बहुत सारी रेज होंगी, हाँ या ना? तो हम लोग रेज लिमिटेड बना रहे हैं चीजों को समझने के लिए, अदरवाइज इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। तो एक इसने इमेज बनाई, वो रेज निकलेंगी, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है। अगर आप देखें ये रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शंस बनाए, एक इमेज एक इमेज एक इमेज। अब आप एंगल को चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको अलग अलग दिखती चली जाएंगी। तो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए ये चीज करी है, यस, कि हम लोग 2 रेस को पकड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास कितनी हो जाएंगी? इनफिनिट। अब बात आ रही है कि तो सर हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब जरा ध्यान सुनना, इसी सवाल को अब अगर हमें इमेजेस बनानी है, ठीक है, तुमने रेस तो नहीं बनाई थी, मैंने बोलता ना रेस मत बनाना। अब इसी सवाल को सारे बच्चे जरा देखना, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ज्यादा इमेजेस तक की बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 शीशे थे, एक M1 था, एक M2 था। आपको इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। कोई पूछ सकता है सर सवाल कैसा आएगा? पहली बात, अगर 2 मिरर्स हैं हमारे पास तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? इनफिनिट। पैरेलल मिरर्स, इनफिनिट नंबर ऑफ इमेजेस। तो सर उसमें क्यों नहीं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। दूसरा सवाल कि बताओ जो इस वाले मिरर की 3rd इमेज होगी उसकी पोजीशन क्या है? तो आधे बच्चे तो इसी में खत्म हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यही है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, यहां से ये 3 की दूरी पर था और ये यहां से 7 की दूरी पर था। सर सेंटर पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर इधर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जरा देखना, सबसे पहली चीज, एक बार इधर खड़े हो जाना और एक बार इधर खड़े हो जाना, ये ऑल्टरनेट शिफ्ट करते जाओगे, अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। अगर आप यहां पर खड़े हैं तो ये भूल जाओ दूसरा शीशा है, ये ऑब्जेक्ट है 7 की दूरी पर, तो 7 की दूरी पर सर एक इमेज बनेगी। दिस इज फर्स्ट इमेज बाय मिरर 1। मैंने कहा ठीक है। सर इधर आ जाओ, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी एक इमेज बनेगी। मैंने कहा कितनी दूरी पर? सर 3 की दूरी पर हमारे पास फर्स्ट इमेज बाय मिरर 2। मैंने कहा बिल्कुल। फिर इधर आ जाओ, इसका तो बना चुके थे, अब इसकी बारी। तो इस शीशे से कितनी दूरी पर है? सर 7 + 3 10 + 13, तो एक 13 की दूरी पर
एक 13 की दूरी पर, दिस इज सेकंड इमेज बाय मिरर 1। इधर आ जाओ, इसका तो बना लिया था, अब इसकी बारी। अगर मैं इसकी बारी करूं तो ये शीशे से कितनी दूरी पर है सर? 7 + 7 14, और 14 और 3 हमारे पास 17। तो यहां से 17 की दूरी पर एक और इमेज बना लो। दिस इज सेकंड इमेज बाय मिरर 2। फिर इधर आ जाओ, इसका हो गया था ये, इसका हो गया था ये, अब उसकी बारी। तो ये हमारे पास कितना है? 27 का डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। तो एक और इमेज आएगी 27 के डिस्टेंस पर। कितने? 27 के। दिस इज थर्ड इमेज बाय मिरर 1। फिर इधर आ जाओ, इसका हो गया था, इसका हो गया था, अब इसकी बारी। तो ये कितना डिस्टेंस होगा सर? 13 + 10 23। तो यहां पर 23 के लेंथ पर एक और इमेज आएगी I3M2 एंड सो ऑन। आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो आपको इधर भी इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी और इधर भी आपको इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी। क्लियर? ये चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमारे पास। ये लाइट इधर जाएगी, फिर इमेज बनेगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर बनेगी, फिर इधर जाएगी, इधर बनेगी, इधर जाएगी, इधर बनेगी, एंड सो ऑन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते जाएंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ मल्टीपल इमेजेस बनती रहेंगी शीशे की। एंड सेम गोज हियर एज वेल। इधर एक इमेज बनेगी, फिर टकरा करे, फिर इमेज बनेगी, फिर टकरा करे, फिर इमेज बनेगी, एंड सो ऑन। बहुत सारी रिफ्लेक्शन होंगी तो बहुत सारी हमारे पास इमेजेस दोनों साइड पर बन रही होंगी। क्या आपको ये बात समझ आई? हां या ना? यस और नो? यस और नो? तो आपको पूछा जा सकता है इसकी फर्स्ट इमेज बाय मिरर 1 कितनी दूरी पर है? ऑब्जेक्ट से बता दो, मिरर 1 से बता दो, मिरर 2 से बता दो। ये सारे लेंथ्स आपको निकालने आने चाहिए। क्लियर? राइट। अब बात आती है सर उस सवाल में भी इन्फिनिट होना चाहिए था। अब आती है बात हमारे पास इस सवाल में। यस और नो? अब आते हैं इस सवाल पे। कुछ बच्चे कहेंगे सर दिस इज एक्सेप्शन। नहीं भाई, देख करके आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। देखना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मिड पॉइंट पर मानना है, मिड पॉइंट पर मान लो। जो भी रेज हमारे पास आई होंगी वो वापस चली गई। यस। जो भी रेज सर यहां गई होंगी ऐसे चली जाएंगी। तो सर एक इमेज तो यहां बनी। मैंने कहा हां, एक इमेज तो यहां बनी। मैंने कहा बिल्कुल। जरा नोटिस करना सर, जो भी रेज यहां गई होंगी वो वापस आ गई होंगी, जो भी रेज यहां गई होंगी वो इस तरीके से चली गई होंगी। तो एक इमेज तो हमारे पास यहां बनी। राइट। अब ये वाली रेज, क्योंकि यहां शीशा नहीं है, ये वाली रेज यहां चली जाएंगी और ये वाली रेज यहां चली जाएंगी। नो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ओनली 2 इमेजेस। नो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, नो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास 2 हो जाएंगी। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास यहां पर 2 हो जाएंगी। सर इंफिनिटी कैसे हुआ? बे यार मैं क्या बताऊं बेटा, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपस में करेंगे तभी तो इमेजेस बढ़ रही है ना भाई। यहां पर जरा ये समझना, ये वाली रेस जो भी है जरा नोटिस कर। सर यहां पर अगर मैं रे बनाऊंगा तो मैंने कहा वो भी ऐसे जाएगी, इसकी वजह से इमेज आ गई। हाँ, क्या ये वाली रे कभी इस वाले शीशे से टकराएगी? नहीं टकराएगी। तो अगर टकरा नहीं रही है तो इमेज और थोड़ना बढ़ेंगी। इस बार एक इमेज यहां बनेगी, एक इमेज यहां बनेगी, दैट्स इट। हाँ हाँ या ना सारे बच्चे? क्लियर? अगर मैं इसी सवाल में आपको एक एडिशनल सवाल ऐसा दे दूं, एडिशनल क्वेश्चन, जरा देखना कि मान लीजिए मेरे पास शीशा ऐसा है, यहां पर है मेरा ऑब्जेक्ट O और दूसरा शीशा ऐसा है। अब मेरे को बता सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी इस बार? यस। सारे बच्चे वेरी गुड। सर 2 रेज ही क्यों? मिलियन रेज होगा ना बेटा। कोई मिलियन रेज बना ले, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यस। अब जरा देखना, इस बार आपका आंसर आएगा इनफिनिट। अब जो बच्चे इन्फिनिटी बोल पा रहे हैं वो लॉजिक समझ पा रहे हैं।
एक बच्चा कह रहा है सर मिलियन रेज होंगी ना, आजा भाई मैं और भी रेज बना देता हूं तेरे लिए। भाई देख यहां से रेज आएगी फिर ऐसे चली जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन हुआ दूसरे शीशे से नहीं, एक इसकी इमेज बनाएगा यहां आ गई, जो रेज आएगी ऐसे चली जाएगी, इमेज बनी ये, जो रेज आएगी इधर चली जाएगी, इमेज बनी ये, जो रेज आएगी इधर चली जाएगी, इमेज बनी ये। इसमें से जितनी भी रेज निकली होंगी, जितनी भी रेज यहां से निकली होंगी, क्या वो शीशे पर टकराएंगी दूसरे वाले पर? नहीं, तो इन सबका इंटरसेक्शन से एक इमेज आ गया। सर इसका कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई देख इसमें से जो भी रेज निकली होंगी वो कहीं ना कहीं ऐसे चली जाएंगी और सभी का जब तू इंटरसेक्शन लेगा तो इमेज एक यहां पर आएगी। तो क्या ये वाली रेज जाकर के इससे टकराई है? नहीं टकराई। यस और नो? तो इस केस में इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर नंबर ऑफ इमेज सिर्फ 2 बनेंगी। आइए अब बात आ रही है सर इसमें कैसे होगा? मैंने कहा जरा यहां पे देख, अगर कोई भी रे आई ऐसे और यहां पर अगर मैं इस टाइप से बनाऊं, कोई भी रे अगर हमारे पास आ रही है ऐसे और ऐसे हुआ, एक रे इधर आई, मैं अब इसके बीच में बिलियंस ऑफ रेस हो सकती हैं लेकिन हमें 2 ही रेस से काम चल जाएगा, इमेज यहां आ गई, राइट। सर हमारे लिए यहां पर भी एक आया, मैंने कहा राइट। सर यहां पर भी जो टकराएगा ऐसे चला जाएगा, मैंने कहा हां, तो सर एक इमेज यहां आ गई। मैंने कहा सर 2 ही बनेंगी। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, इसके बीच में जो भी है ये वाली रेस जब हमारे पास टकराएंगी, जब ये वाली रेस हमारे पास टकराएंगी तो क्या इसकी इमेज यहां बनेगी? हाँ। क्या ये रेस जाकर के इससे नहीं टकरा सकती? हाँ। फिर ये जाकर के इससे नहीं टकरा सकती? हाँ। तो इसके बीच में इन्फिनाइट आप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कह सकते हैं, तो इन्फिनाइट रिफ्लेक्शंस होने की वजह से दोनों साइड इन्फिनाइट इमेजेस बन जाएंगी। यस और नो? हाँ या ना? मुझे लग रहा है आप लोगों को सिमुलेशन कोशिश करूंगा अगली बार अगली क्लास में मिल जाए, मैंने बहुत ढूंढा मिल नहीं रहा था यार। ठीक है, हमारे पास यहां पर ये हुआ, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसके बीच में ही इन्फिनाइट वो रिफ्लेक्शंस होने की वजह से इन्फिनाइट इमेजेस हमारे पास बनती चली जाएंगी। ऊपर वाला नहीं बना रहा, ये भी नहीं बनेगा, लेकिन इस रीजन की वजह से ही इन्फिनाइट हमारे पास इमेजेस हो जाएंगी दोनों साइड। बात समझ आई? कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई? मैं पोल करा रहा हूं, जरा एक बार बताना मेरे को। ठीक है, कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई प्लीज मेरे को बताइए। अगर अगली क्लास में मिलेगा मैं दिखाऊंगा, दूसरे वाले का मेरे पास सिमुलेशन है उसके बारे में बात करता हूं। इसका है मेरे पास, मैं इसका दिखाता हूं कि 2 इमेजेस की बात मैं क्यों कह रहा था। क्लियर? हाँ। और तुम सोचो कि सर और में भी सोचना नहीं, बस यही 2 केसेस सोचने हैं और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, जरा यहां पर देखना, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, अब बात आ रही थी कि सर ये दोनों शीशे तो 90 डिग्री पर है। आपके दोस्तों को भी फॉर्मूले पता होंगे, वो यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस 3 कह देंगे, लेकिन एक्चुअली में नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही बनेंगे। जरा देखते हैं, इसका सिमुलेशन मेरे पास है तो सिमुलेशन में आपको दिखाता हूं, ये वाला। ठीक है, अब जरा देखना बेटा, ये है हमारे पास शीशे, आराम आराम से देखिएगा। ठीक है, एक बार पोल का रिजल्ट भी देख लूं, कहां गया भाई वो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अगली क्लास में अभी भी 5-6% है, मुझे लगता है मेजोरिटी को समझ आना चाहिए, लेकिन फिर भी जो 5-6% है कोशिश करूंगा सिमुलेशन मिल जाए। तो जरा इस वाले सवाल को जरा देखना। अच्छा एक बात बताओ, मैं अब आप लोगों से पूछता हूं, जिनको पोल नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ये रहा हमारे पास, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं अभी के लिए। ठीक है बेटा, एक ये वाला शीशा है, एक ये वाला शीशा है। ठीक है, सारे बच्चे जरा देखना, अगर मैं शीशे को ऊपर भी कर दूंगा, जूम आउट ही करना पड़ेगा अभी, अगर मैं शीशे को ऊपर भी कर दूंगा ना और इस शीशे को इधर भी कर दूंगा, तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही रहेंगी। क्यों? अब जरा देखना रे डायग्राम्स हमारे पास, अभी ये वाला शीशा यहां है, ये वाला शीशा यहां है, तो कितनी इमेजेस बन रही है? 90। वो हमारे पास 2। क्यों? क्योंकि सर ये रेज हमारे पास ऐसे जाएंगी। मैंने कहा हाँ, तो सर एक इमेज ये आ गई, एक रेज यहां से ऐसे जाएंगी, एक इमेज ये आ गई। मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ रेज बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी। सारे बच्चे दिल बनाइए। हाँ, सनिध्या शर्मा, सर आई एम नॉट अ स्वैमर बट मुझे समझ नहीं आया। बेटा कोशिश यहां से करिएगा, उसका सिमुलेशन नहीं है बेटा, सोचना पड़ेगा। अब जैसे यहीं पर जरा देखना, हाँ जिनको नहीं समझ आया आप कोशिश यहां से कर लो एक बार, शायद उसमें दोबारा एक बार मैं बताऊं तो आप समझ पाए। अभी मैंने नंबर ऑफ रेस क्या बनाई है? कम बनाई है। ठीक है,
शीशे हमारे पास इधर और ऊपर कर दूं तो सर नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? तो थोड़ा सा रे डायग्राम को सोचिएगा, हमारे पास इससे रेज हर डायरेक्शन में निकल रही है, लेकिन अगर मैं शीशे पर बहुत सारी रेज गिराऊंगा, बहुत सारी रेज गिराऊंगा, तो हमारे पास एक इमेज इधर आ रही है, एक इमेज इधर आ रही है। यस, वेरी गुड। अब जरा देखना, मैंने बहुत सारी इमेज वो गिरा दी है। ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो इमेज मूव होगी, लेकिन लेंथ, शीशे को पैरेलल टू दी लेंथ मूव करते थे सर, कोई इंपैक्ट नहीं आता था। जरा देखना, ये वाला केस समझ आया? हाँ। और मैं इस शीशे को मूव करते 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 कहां ले आया? यहां तक ले आया। अब मेरे को एक सवाल, सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या रियल वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा रेज निकल रही होंगी, हाँ या ना? मुझे बस इतना बता दीजिए। सर अभी तो बहुत सारी हैं। मैंने कहा इन्होंने नंबर ऑफ रेज दे रखी है ऑन द मिरर, दैट इज 20, बस 20 डाली है। क्या रियल वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही होंगी, हाँ या ना? यस। अब जरा देखना सर, तो हमारे पास तीसरी इमेज बन क्यों रही थी 90 डिग्री पर, थर्ड इमेज क्यों बन रही थी? मैंने कहा अभी रुको, बिल्कुल दिखाता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ रेज अभी हमारे पास ये है, रे डायग्राम हटा देता हूं। हमने जो आपको केस पढ़ाया वो ये पढ़ाया हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखना, बहुत सारी रेस बना दी है, दो शीशे थे हमारे पास, हाँ। तो सर दो इमेजेस तो ये आ रही है, एक इमेज यहां से कैसे आने लग गई? अगर आप नोटिस कर पाए, अब वही बात है, कितने बच्चे इसको नोटिस कर पाते हैं, जरा देखना। अब मैं आपकी एक मिनट चैट रोक रहा हूं, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तू लिखेगा तो कैसे समझ आएगा? जरा नोटिस करना। अभी मैंने यहां पर क्या कर रखा है, इन दोनों शीशे को अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा दूर करता हूं, जरा ये देख, ये दो रेज गई हैं, इससे शीशे से टकरा करके इधर हो गई। सर ये दो रेज आई, शीशे से टकरा करके इधर हो गई। जब मैं इस शीशे को इधर लाऊंगा, नोटिस करना, इसकी ये वाली रे आकर के इससे टकराएगी। देखना, ये वाली रे को देखो, ये जैसे इसके नीचे आया तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होगी, लाइट आई ऐसे चली गई। अभी शीशा तो हमारे पास ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं इसको और पास ला रहा हूं। जैसे ही मैं इस पर लेकर के गया तो इससे मल्टीपल आपस में रिफ्लेक्शंस हुई, हाँ, ऐसे आपस में रिफ्लेक्शंस हुई, हाँ। अब इसकी ये वाली रे आ करके यहां पर इससे टकरा रही है, हाँ। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ रेस बढ़ा दूं, आप देखना, अभी तो सर दो ही इमेज बनी। मैंने कहा क्योंकि हमने सिर्फ दो रेस को ही यूज किया है, लेकिन इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेस होंगी। जब आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेस की बात करोगे तो एक्चुअली में बहुत सारी रेस का इंटरसेक्शन, अभी देखो हमारे पास ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से यहां ले आऊं, ये शीशा थोड़ा एक्चुअली में बेंड हो गया था, और यहां से यहां ले आऊं, तो इनके आपस में कुछ रेस इस शीशे पर टकरा के गई, उसकी इमेज ये रही। कुछ रेस इस शीशे पर टकरा के गई, उसकी इमेज ये रही। ये जो थर्ड इमेज है ना, वो पता है कैसे बनी है? इस शीशे पर टकराने से, इस शीशे से टकराने से लाइट ऐसे गई है, तो उसका रिफ्लेक्शन यहां लिया। इससे ये लाइट यहां आई, फिर यहां गई, फिर ऐसे गई, उसका रिफ्लेक्शन यहां लिया, कुछ इस प्रकार से। जरा ये समझना, हमारे पास जब ये परपेंडिकुलर मिरर का केस था, ठीक है, जब हमारे पास परपेंडिकुलर मिरर का केस था, तो जो ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है ना, तो कोई रेज यहां आई होगी, फिर यहां गई होगी, और फिर यहां चली गई होगी, तो इसको एक्सटेंड करा गया, हाँ। फिर हमारे पास कोई रेज यहां आई होगी, फिर यहां चली गई होगी, फिर ऐसे इसको एक्सटेंड करा गया। तो ये जो थर्ड इमेज थी वो पता है किसकी वजह से थी? ये आपस में जो आपका रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो आपस में हो रहे थे। वरना जरा ये चीज नोटिस करना, जो रेज आपकी ऐसे गई और जो रेज आपकी ऐसे गई, इनकी वजह से एक इमेज तो यहां पर बन गई थी, एक इमेज आपकी सेकंड यहां बोल दी। जो रेज इधर गई और जो रेज इधर गई, उसकी वजह से एक इमेज यहां बन गई। तो 1, 2 और 3 इमेजेस थी। लेकिन जैसे ही हम लोग इनको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं, राइट, तो एक्चुअली में अब आप समझना रे डायग्राम कैसा होगा। यही दो केसेस को ध्यान से देखना है। सर रे आएगी ऐसे और ऐसे चली जाएगी, मैंने कहा हाँ।
रे आएगी ऐसे और ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल। तो इन दोनों को एक्सटेंड करूंगा तो सर एक इमेज यहां बनेगी। मैंने कहा बिल्कुल सर। अगर आप इसकी बात करें नॉर्मल इंसिडेंस, तो लाइट ऐसे चली जाएगी और लाइट यहां से यहां जाएगी, तो इसकी एक इमेज बनेगी I2, बिल्कुल। एक्चुअली में जो रेज हमारे पास यहां जा रही होंगी उनका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, इनका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, ये पास कर जाएंगी, यहां से पास कर जाएंगी और आपस में भी इसकी लाइट कभी भी इस पर नहीं गिरेगी, इसकी लाइट कभी भी इस पर नहीं गिरेगी। बात समझ आई क्या बात बोल रहा हूं? इस शीशे की लाइट कभी भी इस पर नहीं गिरेगी, इस शीशे की लाइट कभी भी इस पर नहीं गिरेगी, इसीलिए जो यहां वाली इमेज थी अब वो नहीं बनेगी, इसीलिए आंसर इज 2। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई प्लीज मेरे को बताइए। हाँ सर प्लीज वॉइस थोड़ी सी बढ़ा बोलता हूं बेटा। कितने बच्चों को अब ये बात समझ आ गई कि हमारे लिए सर इस बार यहां पर 90 डिग्री वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा इन दोनों केसेस को बस थोड़ा सा सेपरेटली सोच लीजिए। कैसे कि जो लाइट इस पर गिर रही है उसने एक इमेज बनाई, जो लाइट इस पर गिर रही है इस पर गिर रहा है। सर ये तीसरी इमेज बन क्यों रही थी? क्योंकि ये जो लाइट इधर से जाकर के इधर और इधर चली गई, आपस में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे थे, उसकी वजह से बन रही है। तो सर अगर हम लोग सिमुलेशन की बात करें तो क्या आप इसको दिखा सकते हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल दिखा सकता हूं, जरा ये देखना। मैं अगर इस शीशे को इधर ले जाऊं, इस शीशे को इधर ले जाऊं, तो कितनी इमेजेस आ रही हैं? 2। क्यों? क्योंकि रेज इधर जा रही है, रेज इधर जा रही है, उनकी इमेज बन रही है। लेकिन जैसी मैं इस रे को, ये वाले को यहां तक लेके आया हूं, जरा नोटिस करना है, यहां तक लाया तो इसकी रेज उधर जाएंगी, और इस वाले को अगर मैं इधर से बिल्कुल इसके सामने लेकर के गया, नॉर्मल इंसिडेंस कुछ ऐसा हमारे पास होगा। अगर मैं नंबर ऑफ रेज बढ़ाता चला जाऊंगा तो इनके बीच में रिफ्लेक्शन होगा, एक इमेज यहां, एक इमेज यहां। यस, आपके हिसाब से यह बात बिल्कुल सच है कि सर अगर हम इसको 1 मिलीमीटर भी अगर आगे ले आए ना, रियल वर्ल्ड में, सारे बच्चे दिल बनाना इस बात पर, रियल वर्ल्ड में सर अगर आप इस लाइन से 1 मिलीमीटर भी आगे ला गए ना तो इमेज आ जानी चाहिए। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? ठीक है कि सर अगर हमारा केस ऐसा है, इससे हल्का सा भी शीशा आगे आ गया, यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा भाई इसमें कितनी हमारे पास इमेजेस होंगी? अगर आप यहां पर नोटिस करें, हल्का सा भी शीशा अगर आपका आगे आ गया, नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर फिर से 3 हो जानी चाहिए, फिर से हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएंगी। क्यों सर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि हल्का सा भी यहां पर आगे आ गया तो हमारे पास नंबर ऑफ, क्योंकि मैंने कहा बेटा बिलियंस ऑफ रेज आएंगी जो जाकर के इस पे अब टकरा पाएंगी। हमारे सिमुलेशन में ये चीज नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ रेज लिए 20, लेकिन एक बार आप नोटिस करना, जैसे ही इस पर टकराना स्टार्ट करेंगे तो इमेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझिएगा अभी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम लोगों ने कितनी रेज ली है भाई? हम लोगों ने 20 रेज ली है। क्या रियल वर्ल्ड में सिर्फ 20 ही रेज निकल रही होंगी ऑब्जेक्ट से? नहीं सर, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेज निकल रही होंगी। तो मैंने कहा कि इस केस में अभी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि सर यहां से कोई भी लाइट जाकर के इस पर नहीं टकरा रही है, इसलिए थर्ड इमेज नहीं बनी। लेकिन मैंने कहा अगर मैं आगे ले जाऊं हल्का सा तो सर 3 बननी चाहिए। सर बन क्यों नहीं रही? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ रेज कम है। बेटा जैसे इस पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुई, थर्ड इमेज आ गई। यस यस सर, Y3 नॉट इन, अबे इंफिनिटी पैरेलल वाले केस के लिए होता है गधे। 90 डिग्री वाले के केस में 3 इमेजेस आनी चाहिए थी, तो आंसर 2 क्यों आ रहा था? क्योंकि 2 इसलिए आ रहा था क्योंकि इस केस में जब हम लोगों ने रखा था वहां पर आपस में रिफ्लेक्शन वाले केसेस उड़ाने पड़ेंगे हमें। यस और नो? अरे बोल भाई, बात समझ आई? हमारे पास हल्का सा भी आगे ले जा रहे हैं, जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगा तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस वापस वही आ जाएंगे जो 3 हम लोगों ने बात करी थी। जरा नोटिस कर यहां पर, अरे कैसे खत्म बच्चे हैं यार हमारे पास। यहां पर अभी तेरे को बताया नंबर ऑफ इमेजेस 90 डिग्री के केस में, 90 डिग्री के केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है? 3। तो इस वाले क्वेश्चन में तूने 3 क्यों नहीं बोलना है? 3 क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि ये वाली रेज आपस में मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी, वही बता रहा हूं। यस, हाँ, तो आंसर बस यही 2 सवालों को ध्यान रखना है। सेम गोज हियर एज वेल। अगर मेरे पास सिमुलेशन होगा, मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में, देखना यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, खड़ाक से इन्फिनाइट इमेजेस आ जाएंगी। जैसे ये दोनों इधर होंगे तो 2 ही इमेजेस रहेंगी। यस, हाँ या ना? आइए
वेरी गुड। बस दो सवाल का ध्यान रखना था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल टू ईच अदर। इफ द नंबर ऑफ इमेजेस इज 7 देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी। ठीक है, हमारे पास सारे बच्चे कितना एंगल होगा, अब ये आपका एक सवाल आ रखा है। ठीक है, चलिए भाई। सर ऑब्जेक्ट मूव करे तब, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ऑब्जेक्ट अगर तू मूव करेगा, ये हमें एक्चुअली में हमने 20 रेज ले रखी हैं यहां पर, जो हमारे पास नंबर ऑफ रेज हैं दैट इज ओनली 20। ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तब भी ये सर यहां से क्यों उड़ गई? अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां तो उड़ गई क्योंकि अब रेज ऐसे जा रही है। मैंने वही कहा कि जैसे ही तेरा ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, जैसे ही तेरा ये अरे क्या हो गया इसको, ऑब्जेक्ट ही अटक गया क्या? हाँ ये आ गया। जैसी तेरी मल्टीपल रेस होने स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे यहां पर, अरे हाँ, जैसी तुम्हारी मल्टीपल रेज आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब तू शीशे को अगर इधर ले जाएगा तो आपस में रिफ्लेक्शंस नहीं होंगी। जैसे ये समझ, मान लो कि मैंने यहां पर रख दिया और अब ऐसा पूछ लूं कि भाई कितनी इमेजेस होंगी, इसकी रिफ्लेक्शन कभी इस पर नहीं जाएंगी, इसकी कभी इधर नहीं जाएंगी, तो 2 इमेजेस होंगी, खत्म। यस, 45 डिग्री, वेरी गुड। क्योंकि आप निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ इमेजेस, तो 360/45 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा हमारे पास 8। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास कितनी आ जाएंगी बेटा? दैट इज 8 - 1, तो 7 आ रही हैं, जो क्वेश्चन में बोला है 45 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ये अब आपका जेई में आया हुआ, इसमें भी फैलेंगे कुछ बच्चे। ठीक है, अच्छा ये पिछले वाले का था, ओके। सी ऑप्शन, ठीक है हमारे पास, हाँ खत्म ही है, आ जाओ। अब ये आपका सवाल जेई में आया हुआ है, जरा देखना। 2 प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को पैरेलल रखा है। A light ray is incident at an angle 30 degree at a point just inside one end of a A. ठीक है, just one end of A. The plane of incidence coincide with the plane of the figure. The maximum number of times the rays goes undergoes reflection, including the first one. पहले वाले को गिनना है और आखिरी तक कितने reflections हमारे पास होंगे before it emerges out. तो हमें बताना है number of reflections कितने होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलिए भाई, पोल दे देते हैं। अब सवाल जरा देखना बेटा, हमारे पास एक शीशा ऐसा दे रखा है और ये चैप्टर का नाम पहले ही बता रहा हूं भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री को यूज करना पड़ेगा भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास दोनों शीशे हैं, दोनों के बीच का लेंथ डिस्टेंस है 0.2 मीटर्स। ठीक है, और ये है 2√3 मीटर्स। इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास आकर के, ठीक है, यहां पर हमारे पास आके एक लाइट गिर रही है। ठीक है, यहां पर आकर के हमारे पास लाइट गिर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सर जितना एंगल होगा उतने ही एंगल पर जाएगा, एंगल ऑफ 30 डिग्री यहां पर भी रहेगा। मैंने कहा फिर सर ये अगर 30 है तो फिर से 30 डिग्री पर आएगा। मैंने कहा राइट, एंड सो ऑन। सर ये 30 डिग्री पर ठे रिफ्लेक्शन होता रहेगा। यस, वेरी गुड। अब करे कैसे? हाँ आ जाओ, चैट तो बंद कर नहीं सकते तुम्हारी, कैसे करें? मैंने कहा भाई देखो, अगर आप यहां पर देखा जाए इस वाले पॉइंट को, अभी मैं, उन्होंने कहा इंक्लूड करना है ना, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, पहले को भी इंक्लूड करना है। तो चलिए इसको अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं। जरा ये वाला लेंथ निकाल सकता हूं कितना होगा? हाँ सर tan 30 लगा लो। मैंने कहा tan 30 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर मैं इसको y मान लेता हूं, तो tan 30 दैट इज 1/√3। परपेंडिकुलर है आपका y और बेस है आपका 0.2। तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 10√3 दैट इज इक्वल टू y। तो 1 डिवाइड बाय 5√3 ये आ गया y। एक रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ये हमारे पास, इसको छोड़ रहा हूं अभी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कितना गया? y गया। इसी प्रकार से अगर मैं नोटिस करूं, ये लाइट जाकर के यहां गिरेगी, हाँ, तो सेम 30 डिग्री पर है, तो क्या ये वाला लेंथ भी y होगा? क्या ये वाला लेंथ भी y होगा? हाँ सर, क्योंकि एंगल सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, राइट। तो सेकंड रिफ्लेक्शन में ये हमारे पास कितना लेंथ चला?
सर अगेन वाई। तो एक रिफ्लेक्शन में वाई चला, सेकंड रिफ्लेक्शन में टोटल 2y चला। तो मैं कह सकता हूं अगर हमारे पास n रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, n रिफ्लेक्शंस अगर हमारे पास हो रहे हैं, तो n इंटू वाई दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल लेंथ 2√3। हाँ, तो y की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए n इंटू 1/5√3 दैट इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, तो 10 n की वैल्यू आ रही है आपकी 30। तो आंसर हमारे पास 30 होना चाहिए, 31 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है? ऑप्शन तो 30 दे रखा है, 30 होना चाहिए या 31 होना चाहिए? यस, वेरी गुड। एक बच्चे ने कॉमन सेंस लगा, वैसे कुछ बच्चे कॉमन सेंस लगा चुके हैं। सर ये 30 आ रहा है। आंसर में तो उन्होंने बोला था वी हैव टू इंक्लूड फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑल्सो। पहले वाले को भी कंसीडर करना है। मैंने कहा हाँ, तो सर आंसर तो 30 + 1 31 होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। आंसर 30 रहेगा भाई। फर्स्ट वन को इंक्लूड करोगे तो आंसर रहेगा 30। अब मेरे को पता है कई बच्चे इसी को विश्वास ही नहीं करेंगे। है 31 होना चाहिए था, 31 होना चाहिए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, लास्ट वाला रिफ्लेक्शन होगा? अगर तुम इसको काउंट कर रहे हो तो ये होगा। लेजर से कभी ना कभी तो खेला ही होगा यार तुमने, हाँ या ना? हाँ, सारे बच्चे जरा दिमाग लगाना। ये वाला हमारे पास, ठीक है, जरा नोटिस करना सर, यहां से लेकर बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक y था। मैंने कहा हाँ, तो सर फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहीं पर हुआ, फिर यहां से यहां हमारे पास 2y हो गया स्टार्टिंग से, तो सर सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे ही करते करते सर लास्ट रिफ्लेक्शन यहां पर 30y हो चुका है, 30th रिफ्लेक्शन। तो सर फर्स्ट वाले को अगर मैं काउंट करूंगा तो 31 आंसर हो जाने चाहिए। भाई जरा ध्यान समझना, एक्चुअली में ये अब वही बात है, पता नहीं कितने बच्चे सोच पाएंगे। मैं आप लोगों की यहां पर चैट पहले तो आंसर मार्क कर देते हैं। हमारे पास बी ऑप्शन 2, एक बार ध्यान से सुनना। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बच्चों को ये बात अटपटी सी लगेगी। क्या हुआ भाई? देख, यहां से लाइट जब यहां गई, तो लेंथ y था और फर्स्ट रिफ्लेक्शन काउंट किया, मतलब y = 0 से लेकर के y = जो भी तेरा y का लेंथ आया तब फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ। नोटिस कर कि अगर लाइट जस्ट यहां से निकल गई होती तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होते? सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 0 होते। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने मान ले एक लेजर ले रखी है, ठीक है, वो लेजर जस्ट इसके यहां से गई तो अभी सीधे चली गई, सर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट। अगर मैं 30 डिग्री पर डालूंगा तो कितने होने चाहिए थे? 30 रिफ्लेक्शंस होने चाहिए थे। लेकिन जैसे ही मैंने इस लाइट को यहां पर बेंड किया और ये यहां से हिट हुआ, तो सर ये यहां जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, लास्ट रिफ्लेक्शन जस्ट ऐसे मिस हो जाएगा, क्योंकि आप यहां एंटर करा रहे हो ना सर। अब पता नहीं कितने बच्चे सोच पाएंगे, बहुत माइन्यूट सी चीज है। अगर मैं इसको हल्का सा इधर करूंगा ना, तो ये वाली लाइट अगर मान ली रिफ्लेक्शन हो रही होती है, अगर मैं हल्का सा इधर करूंगा तब यहां पर रिफ्लेक्शन हो पाता क्योंकि तूने y क्या निकाला है? तूने y निकाला है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, x वो y = 0 से मैं कितना आ गया हूं तब जाकर के फर्स्ट रिफ्लेक्शन। यस, जैसे ही ये एंटर करेगा तो ये वाला पॉइंट जहां पर तेरा 30th रिफ्लेक्शन होना था, लाइट वहां से एग्जिट कर जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर तूने रिफ्लेक्शन कराया है। सर अगर यहां पर रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट एक्चुअली में जस्ट यहां से पास कर रही होगी। कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई है? पहले तो यह बता दो, कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई है? पहले तो यह बता दो भाई। ये तू अपनी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, प्लीज सोच तूने किया क्या है।
तूने कहा कि सर फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद यहां से y इक्वल टू एग्जैक्टली 0 से लेकर के कितना लेंथ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां पर 2 रिफ्लेक्शन तू ले रहा है, इसके बाद का तूने नापा है ना, तो मैंने कहा एक्चुअली में जो तेरा 30 आ रहा है ना, वो 30 जस्ट मिस कर रहा होगा, जस्ट मिस कर रहा होगा, क्योंकि तू हल्का सा एंटर करेगा तो ये बाहर चला जाएगा, और हल्का सा सेट करेगा तो ये लाइट बाहर चली जाएगी, तो 30 होने चाहिए थे। यस और नो, जरा देखें। अब ये आपका एडवांस का सवाल है, दोबारा बता रहा हूं, न्यूमेरिकली अगर मैं देखूं न्यूमेरिकली तो 30 रिफ्लेक्शंस का आंसर आना चाहिए, लेकिन सर फर्स्ट वाले को काउंट करूंगा। अब ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये एंडिंग स्टेटमेंट है सवाल का, दोबारा सुन। सर न्यूमेरिकली अगर देखूं तो 30y एक्चुअली में 2√3 लेंथ बना रहा है, ये जो 2√3 लेंथ है इसमें 30y's आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब सर 30 रिफ्लेक्शंस होंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगी तो क्या लास्ट वाली हो पा रही होगी? तू लेजर को हल्का सा जब यहां पर टच करेगा तो 30 तो यहां पर होनी चाहिए थी, जैसे ही तूने टच करा ये वाला पॉइंट जस्ट बाहर निकल जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो आंसर 30 ही रहेगा बेटा। जरा देखिए कितने बच्चे इस कॉमन सेंस को सोच पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर विल बी 30 ओनली। हम लोगों ने काउंट कर लिया है, ठीक है। जो लास्ट वाला हमारा चैट सॉरी जो लास्ट वाला होगा वो मिस हो जाएगा। जब यहां पर अगर तुम अपना फर्स्ट काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और जो 31st है वो मिस कर रहा होगा। यस, हाँ या ना, क्लियर। अब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, सारे बच्चे ये एडवांस का सवाल लगा करके आओगे कल की क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया। ये वाला सवाल आई थिंक आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। प्लेन मिरर्स का है, हमें डिस्टेंस बताने हैं, ठीक है। सारे बच्चे जरा इसका बताना ये वाला कर ले जाओगे। ये आपका आई थिंक अभी 2025 है ना, आई थिंक 24 का सवाल है या 25 का, इसी साल का है, 25 का है शायद, मतलब रिसेंट ईयर 25 या 24 में से किसी का। ये आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। हाँ, ऑप्शंस आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, मैं रीड कर देता हूं। 3 प्लेन मिरर्स, हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है, एल 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 साइड के मिरर है। एक्चुअली में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा होल करा है, जहां से हम लोग लेजर लाइट को, आप समझिए लेजर लाइट को हम भेज रहे हैं। अ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द होल एट एन एंगल थीटा एंड कैन ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल, मतलब और कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, यहीं से लाइट वापस भी आ सकती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर कॉन्फिगरेशन एंड द रे ऑफ लाइट ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो 30 डिग्री पर क्या होगा, देयर इज एन एंगल फॉर एल इज इक्वल टू L/2 एट विच, पूरा ज्योमेट्री का खेल है, पूरा ज्योमेट्री का खेल है। तो आप लोग ये मत सोचना इसमें कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है, बस ज्योमेट्री है, आराम से उसके अंदर मेथड को सोचना। लाइट ऐसे तुम्हें लग रहा हो ना कि भाई लाइट ऐसे जाएगी, तो ज्योमेट्री से एंगल वेंगल से खेलना, प्रॉपर खेलना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखने में ये थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन मैं अगर बोलूं तो ये इजी और मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली ट्राई करोगे तो यू एटलीस्ट, देखो मल्टीपल करेक्ट में क्या होता है, जेई में आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपका एक आध ऑप्शन, तो कौन से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं ये 2 सवाल आपके होमवर्क रहेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग स्फेरिकल मिरर की एटलीस्ट थ्योरी खत्म कर लेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स की थ्योरी खत्म हो जाएगी परसों, मतलब वेंसडे और थर्सडे हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, इस पे बहुत सवाल लगाने हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर। तो ये वाला एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, प्लीज ट्राई करके आना, अच्छा सवाल है। और मैं बता रहा हूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है, तो प्लीज उसको वैसे सोचिएगा, मैं हिंट दे रहा हूं, ज्योमेट्री से आपको खेलना पड़ेगा, पूरा ज्योमेट्री से खेलना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्फेरिकल मिरर्स में जितने भी एडवांस के सवाल आए हुए हैं वो भी हम लोग करेंगे आराम आराम से, बहुत आसान है चैप्टर, बिलीव मी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता जा रहा हूं भाई, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। जैसे आज मिरर्स में रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद करने से नहीं है, वो 2 केसेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज उसको जरूर ध्यान रखना है, क्लियर। लव यू ऑल, मजा आया आपको पढ़ा करके। और वो वाला सिमुलेशन मैं देखता हूं यार, था पता नहीं वो कहां चला गया, क्योंकि पिछले साल मैंने लक्ष्य लिया नहीं, तो उससे पिछले साल था, तो वो सिमुलेशन मिल नहीं रहा। मैंने बहुत ढूंढा, 1-1.5 घंटा लगा, लेकिन मिला नहीं। लेकिन अगर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत मस्त है कि हल्का सा नीचे करते ही इन्फिनाइट रिफ्लेक्शंस होने लग जाती हैं, और रे डायग्राम भी आ जाता है वहां पर, ठीक है। लव यू ऑल।
लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, टारगेट्स आप लोग जो डमी स्टूडेंट्स हैं बेटा, प्लीज केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स को उठा लीजिए आराम से, अर्जुना के नोट से करेंगे, सारे पीवाईक्यूज भी हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं, एडवांस वाले भी, तो प्लीज उसको वहीं से करने की कोशिश करिएगा। और जो स्कूल गोइंग है, अभी कोई लोड नहीं लेना, प्लीज स्कूल को करते चलिए अभी आराम आराम से, इसलिए मैं कोई भगा भी नहीं रहा हूं, आराम आराम से क्लास में आते हैं, ज्यादा कुछ मेजर नहीं है, बस ऑप्टिक्स चलता रहे हमारा, अगले वीक से हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है, मजा आया। हाँ, और प्लीज बेटा रास्ते में कहीं पर भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये रास्ता ही कठिन है, पहले मान लीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कई बार ऐसा लगेगा यार पता नहीं राइट डायरेक्शन है या नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं तो दैट मींस इट्स अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। प्लीज अभी डाउट का कोई ना वो भी मत रखिएगा, ठीक है, कि होगा वो वाले थॉट्स पर। हाँ, सवाल नहीं हो रहे हैं तो और करना चाहिए, ये वाली चीजें मेहनत लगानी है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, ये स्ट्रगल है, मैं मानता हूं। एग्जाम में मेरा कैसे मार्क्स आएंगे, होगा या नहीं होगा, ये कॉलेज मिलेगा, ये सारी दो कौड़ी की हरकतें साइड कर दीजिएगा, ठीक है, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए और राइट डायरेक्शन में मेहनत करिए, कम से कम समय बर्बाद करिए बेटा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, दिवाली के बाद इस बैच का माहौल या पूरे आपके कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का माहौल बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। आप फील करेंगे जब दिवाली के बाद मिलेंगे ना, आपके अंदर एक अलग सी एंग्जाइटी सी होगी, ठीक है। और बहुत ही पास आ चुकी है दिवाली, 15-20 दिन मान लीजिए आप, है ना, 25 दिन के आप मान लीजिए। तो इन 25 दिनों में आप देखेंगे पूरा माहौल चेंज होने वाला है, पूरा। तो अगर आप पहले से रेडी हैं, बिलीव मी, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। अभी आपके आसपास जितना भी इन्वायरमेंट में लोग हो हुल्ला कर रहे हैं ना, कि भाई ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत शांति से आएगी, अचानक से बहुत शांति से आएगी। और उसमें वही लड़ पाता है जिसका क्लियर माइंडसेट होता है कि यार ये होने वाला था, हमें पता है, ठीक है। तो वहां पर आपकी भी एफिशिएंसी डाउन होगी, लेकिन कोशिश करना है कि आप अपने पूरे माइंडसेट को क्लियर रखें कि यार ये वाला पार्ट, ये आखिरी पड़ाव निकालना। जैसे तुम कभी भी मैराथन रन करोगे या कोई भी रेस रन करोगे ना, स्टार्ट तो हर कोई कर देता है एनर्जी से, खत्म करते समय हालत देखा करो ना सबकी, बहुत मुश्किल से खत्म, हर कोई अपने आप को पुश कर रहा होता है, भाई बस खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, हाँ या ना। और उसी समय कईयों के दिमाग में होता है, पूरी रेस दौड़ने के बाद भी लगता है छोड़ यार, हार कोई नहीं है, अगली बार देखूंगा, उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं। तो वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपका, और यहां पर बहुत स्ट्रांग माइंडेड जो बच्चे होंगे ना, वो खेल ले जाते हैं। स्टार्टिंग आपने कितनी अच्छी करी, कितनी बुरी करी, डजंट मैटर, आप एंड कितना अच्छा कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। तो आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सीरियसली रहिएगा, ठीक है। हाँ, कोई भी डिमोटिवेशन टेस्ट से नहीं लेना है, टेस्ट से लर्निंग लेनी है, ठीक है। मैं देखो, अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई तेरे को डिमोटिवेशन हो रहा है तो टेस्ट मत दे, वो गलत होएगा। टेस्ट दे और रियलाइज करके यार मार्क्स कम आ रहे, थोड़े से और बेटर करता हूं, 2 सवाल और बेटर करता हूं, 3 सवाल और बेटर करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत बड़ा डिफरेंस ला, लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में रहे, कि भाई कि हाँ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री लानी है, पिछली बार इतने आए थे, चलो यार 1-2 सवाल और प्लीज डोंट कंपेयर मार्क्स विद अदर्स, नो। वो किस तरीके से एग्जाम दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वी डोंट नो ना। तो अपने ऊपर जबरदस्ती का स्ट्रेस क्यों लेना है। तुम अपनी तैयारी अच्छी रखो और फिर जेईई मेंस के मार्क्स में देख लेंगे। यस, प्लीज आप लोग दूसरों से कंपेयर अभी मत करिएगा, आप अपने जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं आप अपने से कंपेयर करिए कि अगला टेस्ट मेरे को बेहतर करना है, उसको मैं कितना बेहतर कर सकता हूं, क्या मैं मेहनत लगा सकता हूं, और बहुत आराम से इंजॉय करके पढ़ाई करिए, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के टाइम पर अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वर्कबुक्स जो बीच में रह गई थी उनको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और एक्चुअली में वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मैं दिवाली के टाइम में मैं हो सकता है ऑप्टिक्स के कुछ जो क्वेश्चंस हम लोग और कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं अलाउ कर पाता है, उनको मैं अगर हो पाए तो अभी रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं आपको दिवाली में दूंगा। अगर ऑप्टिक्स का हो पाया और अगर वेव ऑप्टिक्स तब तक स्टार्ट होगी तो वेव ऑप्टिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे टॉपिक्स, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, वो वहां पर हम लोग निपटा लेंगे, देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा खासा पीरियड मिलेगा, तो बैकलॉग्स हैं आपके, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, उसमें मैं आपको टारगेट्स भी दूंगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स भी आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, सो दैट जब आप आओ तो एटलीस्ट वो वाले टॉपिक्स का हमें लोड ना रहे और हम जल्द से जल्द अपना सिलेबस भी खत्म कर ले, ठीक है। लव यू ऑल। अभी रिकॉर्ड करने में मेरे को देखना पड़ेगा कि कितना टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश, मेरे दिमाग में है कि यार अच्छा खासा गैप है तो आपको कुछ वहां पर मिल जाए कि आपकी एक रिदम भी बनी रहे और आप लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा पाए। मैं टारगेट्स दूंगा कि भाई ये पीवाईक्यूज आपको करने हैं, ठीक है। बोर्ड्स के लिए भी, दिवाली में बोर्ड्स के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम में आपको बोलूंगा, तो प्लीज कैटलिस्ट लेकर के रखिएगा, अपने पीवाईक्यूज निपटा लीजिएगा, डोंट डिले इट, ठीक है।
यस, लव यू ऑल। देखता हूं बेटा मैं कितनी रिकॉर्डिंग कर पाता हूं यार, समरी भी है, वर्कबुक भी है, ठीक है, मैं देखता हूं कितना हो पाता है, ठीक है। लव यू ऑल। तो प्लीज डू रिवाइज दीज लेक्चर्स और आराम से कल की क्लास में आइए। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, एडवांस वाला सवाल करेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर्स पे जाएंगे। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बचाते रहिए।